हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे पार्ट से कि वो जुड़ जाएं। ये जो सेशन है, बहुत सारे हमको लगातार फोन कर रहे थे कि जो भी हम लोग सुन रहे हैं थिएटर पार्ट कवर हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस पार्ट जो है वो कवर नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी चीजें हम लोग कर। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सॉरी ललित सर, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। ललित सर ऐसी करूं क्या? हाँ गुरु मुझे जोड़िए तो जरा ललित बेचू करके, वो कैलेंडर में जाके मैं इसके लिए डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। सॉरी। ऐड गिफ्ट से आपको नहीं ऐड से नहीं होता, वहां से नहीं होता, कैलेंडर में जाइए।
हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही है क्या? उसमें स्पीकर में जा रही है? हेलो। हाँ अब ठीक है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हाँ, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स में बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, सॉरी फॉर दैट। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट कह रहे थे कि जो भी हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अगर हम लोग कुछ लाइव डेमो या कुछ इस तरह की चीजें हो जाती कि हम कैसे इन टूल्स को यूज करें। थ्योरेटिकल पार्ट तो हम बहुत अच्छे से समझ गए कि उसमें क्या इश्यूज हैं, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिट, कैसे बेनिफिशियल है, कैसे हमारे लिए कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, ये सारी चीजें तो हमको थ्योरेटिकल पार्ट में पता चल गया है। लेकिन आज हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे कि हम कैसे अपने लेक्चर को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। कुछ टूल्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम आज कुछ डिस्कस करेंगे जिससे हम अपने वीडियोस को और अच्छा बना सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे। अगर हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है कि हम सारी ट्रिक, सारी चीजें जानते हुए भी हम उसमें फेल हो जाएंगे। तो खैर, इंटरनेट की स्पीड तो हमारे हैंड में नहीं है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब अपने पार्ट से जो चीजें हम कर सकते हैं उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे सीखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है कि हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने कुछ ड्राइव के बारे में कुछ दो चार बातें हमने बताई थी कि हम कैसे न्यू स्लाइड स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और न्यू प्रेजेंटेशन अगर हमें बनाना हो, न्यू फॉर्म बनाना हो, ये सारी चीजें थोड़ा सा हमने कल बताया था जब तक कि हमारे एक्सपर्ट कनेक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन तो उसको थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बैक चलते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर हम आपको कुछ एप्स के बारे में बताएंगे कि उन एप्स के थ्रू आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसको और कितना अच्छे से कर सकते हैं। कुछ ट्रिमिंग करना हो, उसको कुछ पार्ट ऐड करना हो, कुछ रिमूव करना हो, वो कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले फिर से मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कल जहां हमने छोड़ा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउजर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्रोम ब्राउजर में अपने आप को लॉग इन करना है। तो मैं अपने आप को प्रेजेंटिंग मोड में डाल रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब मुझे लगता है मेरी पूरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। जो भी मैं यहाँ से खोलूंगा अपनी स्क्रीन पे वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर। ये हमारा क्रोम ब्राउजर है। आप बहुत केयरफुली देखेंगे तो मेरा माउस आपको शायद दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हमें यहाँ पे ये हमें लॉगिन होना है। यहाँ पे हमारे जो हमारा अकाउंट है उससे हमें लॉगिन करना है। वही अकाउंट जिसमें हम जीमेल यूज करते हैं वो चीज हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ये हमारा अकाउंट है जो हमने लॉगिन कर रखा है। आपको इसी अकाउंट को लॉगिन करके रखना है। आपका जो जीमेल का अकाउंट है आप हमेशा इससे लॉगिन करके रखेंगे तो आपको कभी कोई भी ड्राइव यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी प्रॉब्लम तभी होती है जब हम लिंक किसी और ईमेल आईडी का होता है और हम लॉगिन किसी और ईमेल आईडी से होते हैं। कई बार होता है हमारे पास दो आईडीज होती हैं। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सिटी की अपनी जीसूट की एक अकाउंट है हमारे पास और एक हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो हम अगर यहाँ पर्सनल अकाउंट से लॉगिन है और हमारा जो शेयर किया हुआ है वो हमारी यूनिवर्सिटी की आईडी पे किसी बच्चे ने हमको कुछ ड्राइव शेयर किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा
कि हम उस वीडियो को प्ले नहीं कर पाएंगे। वो शो तो होगी हमारे ड्राइव में, लेकिन उसको प्ले नहीं कर पाएंगे। प्ले वो तभी होगा जब हम सेम आईडी से उसमें हम लॉगिन होंगे। तो सेम आईडी हमारा जो है वो यहाँ पे हमने आपको शो किया था, फिर से हम दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी आईडी जो है वो शो हो रही है यहाँ पे। तो आपको लॉगिन करना है अपने आईडी से। अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल, कोई भी स्लाइड फाइल कुछ भी बनानी है तो आप न्यू टैब ऑन करेंगे। उसमें जैसे मान लीजिए आपको स्लाइड बनाना है, स्लाइड लिखे, डॉट करें और लिखे न्यू एंड देन प्रेस एंटर। क्योंकि थोड़ा सा स्पीड हमारी स्लो है आज इंटरनेट की, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए ये अपने आप हमारा स्लाइड खुल गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा स्लाइड खुल गया। इसे हमें सेव करने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी चेंज इसमें करेंगे वो ऑटोमेटिक हमारे ड्राइव में जाके सेव होता रहेगा। हमको अलग से इसमें कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं है। आपका इंटरनेट की स्पीड केवल बस फास्ट होनी चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही इसको एग्जिट करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे, इस वाले क्रॉस साइन से अगर आप ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। तो आपको ये इस तरह से आप स्लाइड इसमें बना सकते हैं। कल मैंने आपको डॉक और शीट के बारे में भी बताया था कि आप नई डॉक फाइल, डॉक यानी डॉक्यूमेंट, शीट शीट का मतलब हो गया गूगल की शीट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, वो दोनों एक ही चीज है। और स्लाइड का मतलब हो गया पीपीटी, जहां पे हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और बनाते हैं। अब हम आपको इसमें आप बहुत सारे, जैसे आप वर्ड यूज करते हैं, एमएस वर्ड यूज करते हैं, वैसे इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें और वर्ड फाइल में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस और जो भी ये गूगल के डॉक है, एक्सेल है और ये प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स है, इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट ये सिमिलर है। तो आप जैसे वहां यूज करते हैं वैसे यहाँ भी यूज कर सकते हैं। इसके फायदे ही हैं कि आप जो भी चीज काम करेंगे, अचानक आपकी लाइट चली गई, मान लीजिए आप सेव नहीं कर पाए अपना वर्क, वो ऑटोमेटिक वहां पे जाके सेव हो जाएगा। आप उसको सेव करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा इसका फायदा यह है कि आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के अलावा कहीं से भी इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। आपको पेन ड्राइव ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस फॉर्मेट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं वहां ये चीज खुलेगी कि नहीं खुलेगी। बस आपको करना क्या है, आप अपना ड्राइव खोलिए, उस प्रेजेंटेशन स्लाइड में जाइए और सीधे अपने आप को प्रेजेंट करिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा, इंटरनेट एक एसेंशियल सर्विस है जो आपको अच्छे से मिलनी चाहिए। बिना इंटरनेट के फिर आप एक तरह से लाचार हो जाएंगे। अब इसको आप चाहें पोर्टेबल फॉर्मेट में भी ले जा सकते हैं, पेन ड्राइव में बैकअप के रूप में भी ले जा सकते हैं। फाइल में जाइए, डाउनलोड का ऑप्शन आता है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के रूप में इसको आप सेव कर सकते हैं। तो अगर आप एज ए पीपीटीएक्स आप इसको सेव करते हैं तो ये एमएस ऑफिस में आराम से खुल जाएगी। वही सारे एनिमेशन, वो सारा सब कुछ, सारा टेम्पलेट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल आराम से ये खुल जाएगी, उसी की कंपेटेबल अपने आप ही हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक फायदा इसमें ये भी है कि आप कोई भी चीज किसी और लैंग्वेज में भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसको हम हिंदी में भी कुछ लिख दें, तो यहाँ आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। तो आप यहाँ फाइल में जाएंगे, लैंग्वेज में जाएंगे, यहाँ आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलेंगी। इसमें से आप स्क्रॉल करके हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ हिंदी सेलेक्ट करेंगे, एक जैसे आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक हिंदी का अ लिख के आ जाता है। वहां से आप अपना कोई भी चेंज करके कोई भी चीज लिखेंगे। जैसे गूगल ट्रांसलेट में हम लिखते हैं,
कोई भी चीज आप लिखेंगे इंग्लिश में तो वो हिंदी में अपने आप टाइप होती रहेगी। ये देखिए, ये इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं, इंटरनेट स्लो है इसलिए अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, अपने आप यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हमने कर दिया और ये हिंदी में हमने लिख दिया। बिना किसी फॉन्ट के आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसका एक फायदा है। गूगल जो हिंदी इनपुट जो टूल आता है, जो आप जानते होंगे कि आप ऑनलाइन केवल अवेलेबल है, उसके थ्रू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, बस आपको लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वहां से आप इसको लिख सकते हैं। दोबारा से इसको दबा के इसको क्लिक कर देंगे तो सेलेक्ट डिसेलेक्ट हो जाएगा। देखिए अब इस पर टिक का निशान नहीं लगा हुआ है। जब टिक का निशान नहीं लिखा है, अब आप कुछ भी टाइप करेंगे ये इंग्लिश में टाइप होगा। इस तरह से आप कुछ भी हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसका ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है, जिसकी वजह से आप MS ऑफिस के PPT के जगह पे गूगल की स्लाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास परचेज वर्जन नहीं है तो भी आप इससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। आप इसमें चाहते हैं कि इंटरनेट नहीं है और फिर भी हमें इसमें कोई काम करना है, तो आप फाइल में जाके इसको इसको कर देंगे मेक अवेलेबल ऑफलाइन। इस ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, ये इंटरनेट ऑफ होने के बाद भी ये यहाँ से ये आपको विजिबल होगा। ये आप इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंज होते जाएंगे, और जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे ऑटोमेटिक वो ड्राइव पर अपने आप अपडेट हो जाएगा। लेकिन जब तक आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे वो ड्राइव पर अपडेट नहीं होगा। और आप अगर इस बीच किसी दूसरे लैपटॉप से उसको एक्सेस करेंगे तो जो प्रीवियस वर्जन है वो आपको दिखाई देगा, प्रेजेंट वर्जन आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें आप इसका एक और बड़ा अच्छा फीचर है, अभी हम लोग गूगल फॉर्म सीखते हैं, उसके बाद हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे हम आजकल ये जो वेबिनार वगैरह चल रहे हैं, आप एक ही क्लिक में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो 1000 हो 2000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने पार्टिसिपेंट हैं सभी को 1 क्लिक में यू कैन सेंड सर्टिफिकेट्स। तो कैसे हम बनाएंगे, सेंड करेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग सीख लेते हैं फॉर्म, गूगल फॉर्म। तो जैसे हमने आपको बताया था, आप ड्राइव में जाके भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म डॉट न्यू करके भी नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये आ गया आपका फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसको नेम डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने इसको डाल दिया टेस्ट। अब इस टेस्ट का डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, और ट्रायल पर्पस, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक करके क्वेश्चन उसमें डालते जाना है। सपोज आप किसी फॉर्म ऐसा बना रहे हैं जिसमें आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं किसी वेबिनार में, तो सबसे पहले फिक्स नेम कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है जो वहां दिखाई देगा। अब इसके ऑप्शन में आप कई ऑप्शन डाल सकते हैं, जैसे आप डाल सकते हैं मिस्टर। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ डाल सकते हैं मिस, डॉक्टर, इस तरह से कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको ये प्लस का साइन दिया हुआ है, इसमें देखिए ऐड क्वेश्चन है, यहां हम डाल देते हैं नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट। दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट आपका इसको बताए, इसको स्किप नहीं कर सके, तो यहाँ पे एक रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप इनेबल कर दीजिए।
जैसे आप इनेबल करेंगे ये कलरफुल हो जाएगा। अब पार्टिसिपेंट आपका इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता है, उसको इसमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा। और इसका टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नेम है तो शॉर्ट आंसर में ही वो नेम लिखेगा। सपोज आप एब्स्ट्रैक्ट मंगा रहे हैं तो आप पैराग्राफ वाला ऑप्शन दे सकते हैं। आप चॉइसेस दे रहे हैं तो मल्टीपल चॉइस में आप चले जा सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करा रहे हैं मान लीजिए तो आप ड्रॉप बॉक्स में जा सकते हैं, चेक बॉक्स या ड्रॉप बॉक्स में जा सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे उस पर वो क्लिक करेंगे तो 3-4 ऑप्शन खुलेंगे, उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई आप क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं, जैसे 5 पॉइंट रेटिंग स्केल यूज कर रहे हैं तो आप लीनियर स्केल का ऑप्शन उसमें दे सकते हैं। डेट टाइम सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप इनको क्लिक करेंगे अपने आप रिस्पॉन्सेज उस पेज में अपने आप चले जाएंगे। ये नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट है। चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जैसे आप ईमेल आईडी डालेंगे गूगल अपने आप इसको शॉर्ट आंसर में सेलेक्ट कर दिया है, जबकि ये पहले मल्टीपल चॉइस में था, इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया है। फिर आप यहां से करके मांग सकते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस है, जैसे आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा वो अपने आप शॉर्ट आंसर में आ गया। इसमें आप 1 लाइन में कोई भी अपना आंसर दे सकते हैं, इसको भी आप रिक्वायर्ड कर दीजिए। अब इसी तरह आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट जो है वो पेमेंट पहले कर दे और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करने जाए, तो पेमेंट करेगा तो वो अपनी स्लिप को वहां पे ऐड करना होगा, अटैच करना होगा, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें फाइल अपलोड का एक ऑप्शन आएगा। इस फाइल अपलोड को जैसे आप क्लिक करेंगे वो पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि वो इस पर फाइल अपलोड करें। इसको आप बाद में और एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें टाइप्स भी दिए रहते हैं और उसकी बाइट्स भी आप फिक्स कर सकते हैं, जैसे 10 MB का, 15 MB का बाइट भी फिक्स कर सकते हैं और टाइप भी फिक्स कर सकते हैं, जैसे जेपेग, जेपीजी यानी जिसको हम जेपेग या इमेज फाइल कहते हैं, उसमें भी आप ले सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं, किसी भी चीज में ले सकते हैं। तो वहां से फाइल अपलोड हो जाएगी और आपके ड्राइव में अपने आप जाके सेव हो जाएगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। अब मान लीजिए इसके बाद इसमें आप जो है पिक्चर ऐड कर सकते हैं, कुछ वीडियोस ऐड कर सकते हैं, सेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चनर में 3 सेक्शन है। पहला है जो उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट सेक्शन पर्सनल इंफॉर्मेशन का, सेकेंड क्वेश्चन सपोज यस एंड नो वाले आंसर क्वेश्चन है तो आप वो डाल सकते हैं। थर्ड सेक्शन में सपोज 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है तो आप वो डाल सकते हैं। इस तरह से करके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आई का साइन बना हुआ है, प्रीव्यू का ये ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इसको प्रीव्यू कर लीजिए। जब आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको आपका जो फॉर्म है वो पार्टिसिपेंट को किस तरह से दिखाई देगा वो चीज यहाँ आपको दिखाई दे रही है। जैसे सपोज हम एक भर के इसको देख लेते हैं। नेम है, प्रीफिक्स नेम है तो हमारे प्रीफिक्स नेम सपोज हम डॉक्टर लिख देते हैं। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, यहाँ पे एक रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड आइटम है, इसको फिलअप किए बिना अदरवाइज आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो हम अपना यहाँ नाम लिख देते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी है तो मैं अपनी पर्सनल आईडी भी डाल देता हूँ इसमें। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे मैं अपने नेम ये डाल के सबमिट कर देता हूँ। जैसे हम ये सबमिट करेंगे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। कई लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारा रिस्पॉन्स है ये ठीक से सबमिट नहीं हुआ है क्या, ये दोबारा से भरने के लिए कहा जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ लिख रहा है कि योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं वो जानते हैं कि ये शायद हमारा अभी भरा नहीं है तो ये उसको ये बार बार भर देते हैं, कई बार भर देते हैं। तो जो आपको जो रिजल्ट मिलता है, जो जो एक्सेल की जो सीट मिलेगी आपको, उसमें एक ही रिस्पॉन्स कई बार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें हैं, इनको आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सक्यूज मी देखते हैं।
एक्सक्यूज मी हमने सर, कैसे सॉरी, settings एक्सक्यूज मी सर, change- सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ बीच में। मुझे एक्चुअली एक फीचर जानना था। मैं मैथमेटिक्स की टीचर हूँ, तो जब मैं गूगल हाँ फॉर्म बनाती हूँ तो मुझे हाँ सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो इक्वेशन इंसर्ट करने में होती है। तो क्या इसका कोई तरीका है जिससे मैं डायरेक्ट इक्वेशन इंसर्ट करूँ, या फिर कट कर करके और किसी टूल के थ्रू ही पेस्ट होगी? देखिए मैम, इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि आप वर्ड फाइल में जाएंगे, वहां पे इक्वेशन इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है। सर वहां बिल्कुल पे आता है, आप, मैंने उसको हाँ, ट्राई किया है पर उससे सक्सेसफुल नहीं है। नहीं, उसको आप जब सेलेक्ट करेंगे ना, उसको राइट क्लिक करके कॉपी एज इमेज करिए और यहाँ पे उसको पेस्ट करिए, वो अपने आप पेस्ट हो जाएगा। ओके सर, आप उसको ओके ट्राई ओके, कर ये मैं लीजिए। ट्राई करती हूँ। ओके हाँ सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कंप्यूटर का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, और जो भी सीखा है मैंने कंप्यूटर पे वो सब मैंने अपने से सीखा है। तो वो एक्सप्लोर करते रहेंगे तो हम लोग सब सीख जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल सही अब कह रहे देखिए हैं हम लोग चलते हैं रिस्पॉन्सेज में। जितने रिस्पॉन्सेज आपके होंगे वो यहाँ पे आपको ग्राफ के रूप में, जैसे यहाँ पे पाई चार्ट के रूप में दिखा रहा है कि कितने लोग हैं जो डॉक्टर हैं, तो ये ऑरेंज कलर से दिखा रहा है कि 100% लोग डॉक्टर हैं जिन्होंने भी भरा है। खैर, अगर ये आपके काम की इंफॉर्मेशन है, तो ये जैसे एज का आपने डाल रखा है, रेंज डाल रखा है, तो उसमें सब दिखा देगा। मेल फीमेल आपने कर रखा है तो वो आपको बताएगा कितने परसेंट मेल है कितने फीमेल है। तो बहुत सारी जो हमको जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जो हम लोग जाके एसपीएसएस वगैरह में करते हैं, मीन वगैरह निकाल के, और कितने परसेंटेज उनका कितना है, फिर पाई चार्ट बनाने के लिए प्रयास करते हैं, वो सब कुछ हमको यहीं मिल जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है, आपने डेडलाइन दे रखा है कि आज शाम तक आपको सारे रिस्पॉन्स देने हैं। उसके बाद ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज है, इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको बंद करेंगे तो वो आपका रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। इसमें आप कोई मैसेज भी छोड़ सकते हैं, जैसे आप लिख देते हैं कि सॉरी टाइम लिमिट हैज बीन क्रॉस्ड, या सॉरी यू आर लेट, इस तरह का कुछ भी मैसेज देंगे। जैसे ही वो उस लिंक को क्लिक करेगा उसको यही मैसेज वहां पे दिखाई देगा। फिलहाल हम भी इसको ऑन रखते हैं क्योंकि हमें अभी रिस्पॉन्सेज लेने हैं। अब ये रिस्पॉन्सेज कहाँ जाएंगे, ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास गूगल की स्प्रेडशीट यहाँ पे शो हो रही है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा हमसे दो ऑप्शन कि वेदर यू वांट टू योर रिस्पॉन्सेज इन न्यू सीट और एग्जिस्टिंग सीट। आप एग्जिस्टिंग करेंगे, किसी एक जो ऑलरेडी बनी हुई है फाइल उसमें अलग एक टैब में जाके सेव हो जाएगा, या आप चाहें तो यहाँ पे अलग स्प्रेडशीट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब आगे जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे वो सभी इसी शीट में जाके अपने आप एक्सेल में अपने आप सेव होते जाएंगे। तो ये अभी सेव हो रहा है, उसको हम सेव होने देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हम जब शेयर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए ये बन के आ गई है, ये एक्सेल की तरह शीट बन के आ गई है। डेट एंड टाइम है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रिस्पॉन्सेज कब हुए थे। प्रीफिक्स नेम है डॉक्टर, पार्टिसिपेंट का नेम, ईमेल आईडी और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो भी आप इसमें आगे करना चाहते हैं वो सब इसी तरह से बनते हुए आगे चला जाएगा, और आगे के सारे रिस्पॉन्सेज नीचे अपने आप 1 बाय 1 सेव होते जाएंगे। वहां से आप इसको कर सकते हैं। ये तो मुझे लगता है ये सभी जानते हैं, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब बताने की जो और अच्छी चीजें हैं, जो टिप्स हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से आप आ जाइए सेटिंग में। सेटिंग में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप चाहते हैं कि हम जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनके हम ईमेल आईडी ऑटोमेटिक हमको मिलता है। जब भी आप कोई फॉर्म खोलते हैं तो उसमें आपसे पूछता है कि आप इस अकाउंट से लॉगिन हो रहे हैं क्या। वो जो ईमेल आईडी जो लॉगिन हो रहा है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं अगर इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो। जैसे ही कोई रिस्पॉन्स करेगा उसकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाएगी। समस्या यहाँ पे क्या होती है कि बहुत सारे लोग अपनी ईमेल आईडी टाइप करते हैं, जनरली लोग फोन में टाइप करते हैं, तो उसमें कभी स्पेस दे देते हैं, कभी डॉट कॉम को सीधे कॉम लिख देते हैं, जीमेल को मेल की ओर लिख देते हैं, ऐसी गड़बड़ियां करते हैं। तो क्या होगा कि आप इसको जब ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो आपको जिस ईमेल आईडी से रिस्पॉन्स मिला है वो आईडी अपने आप आपको मिल जाएगी। अब ये देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा एक ऑप्शन आ रहा है, चूंकि मेरा जी सूट अकाउंट है, तो ये कह रहा है रिस्ट्रिक्ट टू यूजर्स इन इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। अगर ये मैं टिक रहने दूंगा
तो आप जीमेल डोमेन वाले इसको फिल नहीं कर पाएंगे, इसको वही फिल कर पाएगा जिसके ईमेल आईडी में @ignetu.ac.in है। तो हमें ये चीज यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये चीज हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। आप चाहते हैं एक पार्टिसिपेंट एक ही रिस्पॉन्स करे, तो आप इसको लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर दीजिए। वो एक ईमेल आईडी से एक ही रिस्पॉन्स कर पाएगा, दोबारा नहीं कर पाएगा। और अगर उसमें कुछ गलत भर दिया है तो एडिट आफ्टर सबमिट ये क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक हो जाएगा, वो जैसे ही पार्टिसिपेंट अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेगा, लाइट नहीं हो रही ना, तो जैसे ही वो अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेगा, इमीडिएट उसको एक ईमेल आ जाएगा कि आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो चुका है। अगर आपको कोई चीज में एडिट करनी है तो ये लिंक फॉलो करिए। वो उस लिंक के थ्रू जो भी चेंजेस करेगा वो आपके स्प्रेडशीट में अपने आप जाके सेव हो जाएगी। तो ये चीजें जो है, आप ये ट्रिक्स जो है इसमें लगा के इनको और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। दूसरा एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब भी किसी को शेयर करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ सेंड का हम बटन दबाते हैं, तो यहाँ पे हमको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। आप ईमेल के थ्रू इनवाइट कर सकते हैं लोगों को, आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप वगैरह से भेजना है, लिंक भेजना है, तो आपको ये जो लिंक है उस लिंक को यहाँ पे क्लिक करके आप ये लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्रोशर में या कहीं भी आप उसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ये ऑप्शन आता है शॉर्टन URL, आप इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, वो बड़ा सा फॉर्म बहुत छोटे से हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस हाइपरलिंक के थ्रू आप इसको छोटे से हाइपरलिंक को आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप बड़ा लंबा वाला जो हाइपरलिंक है उसको, उसकी बजाय शॉर्ट वाला जो URL है इसको आप इस्तेमाल करिए, और इसको आप अपने MS ऑफिस में पेस्ट कर दीजिए। और जब आप उसको PDF बनाते हैं तो PDF कन्वर्टर की बजाय आप उसको सेव एज PDF करेंगे, तो बिना कुछ किए ये हाइपरलिंक अपने आप एक्टिवेट होगी। अब वहीं से क्लिक करके पार्टिसिपेंट सीधे ब्राउजर में चला जाएगा और वहां से फॉर्म भर देगा। जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक वर्ड की फाइल में बैकग्राउंड में खोल के आपको दिखाता हूँ कि हम इसको हाइपरलिंक जब बनाते हैं, वर्ड MS वर्ड की प्रॉब्लम यह है कि कोई भी हाइपरलिंक अगर हमारे वर्ड फाइल में है, वो तभी एक्टिवेट होगी जब हम Alt की दबाएंगे। Alt की दबाते ही जो हमारा कर्सर है वो कर्सर कन्वर्ट होके एक हैंड का जो साइन होता है, इस तरह से जैसे हम इंटरनेट पे भी जब हम करते हैं तो जहां भी लिंक्स होते हैं उस पर इस तरह का हाथ का एक निशान बन जाता है। वो हाथ का निशान वो बनेगा वहां पे, लेकिन वो तभी होगा जब आप Alt की दबाएंगे। तो हम लोग अभी इसको खुल रहा है, इसको हम खुलने देते हैं। हमने इसको ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, तो हम इस चीज को फिलहाल यहाँ से हम बंद कर दे रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि ये वर्ड फाइल खुल गई है। मैं इसको खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हाइपरलिंक इसमें बनती है। यहाँ पे हमने इसको Ctrl V कर दिया और ये पेस्ट हो गया। जैसे हमने एंटर किया, ये हाइपरलिंक बन गया। लेकिन अभी ये कर्सर देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। इसको हाइपरलिंक एक्टिवेट करने के लिए हमको यहाँ पे कंट्रोल की दबाना होगा। जब हम कंट्रोल की दबाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ, जैसे ही मैंने कंट्रोल दबाया हाथ का निशान बन के आ गया। कंट्रोल दबा के अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके ब्राउजर में जाके खुलेगा। तो हम अगर वर्ड में कोई भी हाइपरलिंक दिया हुआ है तो इस तरह से कंट्रोल की दबा के हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो सीधे वहां जाके सीधे ब्राउजर में खुलेगा। लेकिन जब हम इसको सेव एज, आपने मान लीजिए ब्रोशर बना लिया है, इसको आप सेव करिए, वर्ड फाइल मत भेजिए बल्कि PDF फाइल भेजिए। इसमें ऑप्शन आता है सेव एज करिए। सेव एज में आप जाएंगे, दिस PC कर दीजिए, कहीं भी हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करने का प्रयास करते हैं। जब आप इसको
एड्रेस दे देंगे कि इसको कहाँ पे पेस्ट होना है, कहाँ पे इसकी फाइल आपको क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे पीडीएफ, इसको आप पीडीएफ में बना के यहीं से आप इसको सेव कर दीजिए। ऐसा करने से पीडीएफ फाइल में जो भी जो हाइपरलिंक है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट रहेगी, उसमें आपको कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है। बिना कोई चीज के ऑटोमेटिक जैसे ही आप उस हाइपरलिंक पर जाएंगे ऑटोमेटिक वहां क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसे आप क्लिक करेंगे और आप उस फॉर्म के जो एड्रेस है उस यूआरएल पे अपने आप चले जाएंगे, अपना रिस्पॉन्स करके आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हम लोग को कुछ और भी आगे चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं गूगल मीट के बारे में। गूगल मीट से ही हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करके ही हम लोग इस एफडीपी को कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि कुछ चीजें हम लोग समझ लें तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। हमें करना यह है कि हमें गूगल मीट की लिंक जो क्रिएट हम करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि हर बार जो भी लोग गूगल मीट पे कोई मीटिंग करते हैं, पर डे करते हैं, तो उनकी लिंक हर बार चेंज होती रहती है और हर बार आस्क टू ज्वाइन का ऑप्शन आता है, आपको बार बार ज्वाइन कराना पड़ता है। एक आदमी उसी में बैठा रहता है जो उसका काम ही होता है बैठ के सबको एंट्री कराना। तो मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूं जिसकी वजह से आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक जो भी पर्सन होगा वो ऑटोमेटिक उसमें ज्वाइन करता जाएगा, उसको आस्क टू ज्वाइन का ऑप्शन अपने आप नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है कि आप अपना जीमेल खोल लीजिए और यहां से जाइए, इस 9 जो डॉट्स बटन है गूगल एप्स के नाम से होता है, उन पे आप क्लिक कर दीजिए। यहां पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन आएगा, आप कैलेंडर खोल लीजिए। जब भी कैलेंडर खुलेगा इस कैलेंडर से आप अपनी मीटिंग फिक्स कर दीजिए और एक बार आपने मीटिंग फिक्स कर दी, आपको केवल उस मीटिंग को एडिट करते जाना है। रोज के रोज आप उसको एडिट करते जाइए, अपने आप उसकी जो लिंक है वो सेम टू सेम बनी रहेगी और बिना किसी प्रॉब्लम के लोग उसमें जुड़ेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, ये हमारा करंट सेशन चल रहा है इसलिए ये अभी बॉक्स बन के आ रहा है। सपोज हम कल की डेट में कोई मीटिंग रखना चाहते हैं तो हम 24 तारीख वाले डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। 24 तारीख की डेट यहाँ पे देखिए आ गई, जून 24 2020 9:30 AM to 10:30 AM। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से, फिलहाल हम इसको यही रहने देते हैं। ऑल डे कर देंगे तो पूरे 24 घंटे के लिए हो जाएगा। और अगर आप पर डे उसी टाइम पे क्लास लेते हैं तो इस पे डेली पे सेलेक्ट कर दीजिए। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनको एक्सप्लोर कर लीजिए। यहां आपको करना है ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसको आप यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको एक गूगल मीट की लिंक अपने आप क्रिएट हो गई है। क्योंकि मेरा ये जी सूट अकाउंट है, यहाँ पे हम 250 पार्टिसिपेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल जीमेल यूज करते हैं तो वहां पे आप 100 पार्टिसिपेंट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। आपकी ये मीटिंग बनकर तैयार हो गई है। अब आपको करना क्या है कि इस पे आप डबल क्लिक करिए। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसमें एडिट का ऑप्शन आएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐड गेस्ट आ रहा है। आप जितने भी आपके पार्टिसिपेंट हैं, अगर आपके पास एक्सेल शीट में उनके इंफॉर्मेशन है, उनकी ईमेल आईडीज हैं, तो एक्सेल शीट का पूरा वो जो कॉलम है उसको आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपको कोई एक लिंक भेजा जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी पर्सनल आईडी पे ही एक सजेशन में भेजता हूँ। ये देखिए ये जुड़ गया है, इसमें स्टार बन के आ रहा है। यहाँ पे एक स्टार बन के आ रहा है, आप देखेंगे स्टार इसलिए बन के आ रहा है क्योंकि ये मेरा नॉर्मल अकाउंट है, ये आइडेंटिटी अकाउंट नहीं है। मैं जब भी इसको सेव करूंगा ऑटोमेटिक ये हमको एक लिंक भेजेगा ज्वाइन करने के लिए, जो कि हम आपको हमेशा से भेजते रहे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, सेव का ऑप्शन देते ही वो आपको ये एक मैसेज आएगा कि
आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका कोई पर्सन है उसको हम ऐड कर रहे हैं, ये एल हमने टाइप कर रखा है एक्स्ट्रा, इसीलिए नहीं सेव हो रहा है। हाँ ये देखिए, वुड यू लाइक टू सेंड इनविटेशन ईमेल्स टू गूगल कैलेंडर गेस्ट, आप उसको सेंड कर दीजिए। अब ये कह रहा है कि आपके डोमेन के बाहर के हैं ये, आप उनको फिर भी इनवाइट करना चाहते हैं। अगर आप जीमेल अकाउंट यूज करेंगे तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपको नहीं आएगा, लेकिन चूंकि मेरा जी सूट का अकाउंट है इसलिए ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके बावजूद इसको इनवाइट एक्सटर्नल गेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मेरे पर्सनल आईडी पे अपने आप एक ईमेल आईडी ईमेल यहाँ से चला गया होगा कि किस तरह की मीटिंग। आप इसको और भी एडिट कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ऐड टाइटल कर दीजिए। जैसे आपको हर बार एक नए गेस्ट का हम नाम लिख के भेजते हैं, हम सिर्फ यहाँ से ऐड टाइटल करके इसमें चेंजेस कर देते हैं। तो आप चेंजेस कर देंगे तो जो भी नया मेल है वो सभी के पास चला जाएगा। अब आपको अगले दिन का चेंज करना है या किसी और डेट का चेंज करना है, तो यहाँ से जाके आप मान लीजिए हम 25 तारीख में सेम यही चीज करना चाहते हैं, तो हमने इस चीज को 25 कर दिया और उसके बाद इसको सेव कर दिया। हम जैसे ही इसको सेव करेंगे फिर से वही ऑप्शन आ रहा है, आप सेंड कर दीजिए और कैलेंडर में हमारा जो 24 तारीख का था वो देखिए आपको 25 तारीख का हो गया। इस तरह से आप एक ही गूगल के मीट के एक ही कोड से सारे पूरा टाइम आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बच्चों को बार बार आपको अलग से कोड भेजने की जरूरत नहीं है, उनको मालूम है कि सर का ये कोड है या मैडम का ये कोड है, इसी कोड से मैडम क्लास लेती हैं। बच्चे के कैलेंडर अगर वो जीमेल का अकाउंट यूज करते हैं तो उनके कैलेंडर में ऑटोमेटिक वो जाके इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ये मुझे किसी ने लिंक भेजा है हमारे एचओडी के ईमेल से आया है, तो ये मेरे कैलेंडर में ऐड हो गया है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक वहां सीधे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा और आप ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस कैलेंडर के थ्रू नहीं जाएंगे तो आपको कोई न कोई मीटिंग में ऐड कराएगा, जब तक वहां से एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा आप मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और जनरली ऐसा होता है कि मीटिंग स्टार्ट होने के बाद ज्वाइन करने का जो ऑप्शन आता है वो आता ही नहीं है कई बार, तो आप ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं मीटिंग को, सबसे बड़ी समस्या ये होती है। लेकिन जब आपको पर्सनल इन्विटेशन जब आप यहाँ से दे देते हैं अपने पार्टिसिपेंट को, उसको सीधे अगर वो मोबाइल यूज कर रहा है तो उसमें सीधे उसको ऑप्शन आता है ज्वाइन का, कुछ सीधे ज्वाइन प्रेस करता है और सीधे कनेक्ट हो जाता है बिना किसी और झंझट के। तो इस तरह से आप गूगल मीट इस्तेमाल करिए। अब हम लोग अगले ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक जो है वो ये है कि हम गूगल फॉर्म को यूज करके किस तरह से हम सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट क्रिएट करने के कैसे ऑप्शन हम बना सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सर्टिफिकेट क्रिएट करने के लिए आपको 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आप एक टेम्पलेट बना लीजिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइड डॉट न्यू करेंगे। स्लाइड डॉट न्यू करेंगे, अब हमारी नई स्लाइड आ गई। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जब हम लोग पीपीटी के कुछ टिप्स हम लोग पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे ये बॉर्डर जो होते हैं, ये जो टाइटल ऐड करने की होती है, कई बार हम उसमें टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमारी टेबल बड़ी अजीब सी हो जाती है। किस तरह से हम टेबल ऐड करें कि हमारे ये टेबल का नेचर ना चेंज हो, वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये बॉर्डर पे आप इसको क्लिक करके इसको यहाँ से हटा दीजिए। अभी चूंकि ये घूम रहा है अभी, हाँ चलिए हट गया। थोड़ा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा देर से हो रहा है, जो भी हम क्लिक कर रहे हैं थोड़ी देर से हो रहा है। इसको भी हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब ये ब्लैंक हो गया। अब इसके बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे कि हम या तो यहाँ से थीम में डाल के ही हम एक सर्टिफिकेट जैसा बना लें, जो कि आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि किस तरह से हम बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए कोई जेपीजी फॉर्मेट में आपके पास कोई पहले से कोई जेपीजी फॉर्मेट में है आपके पास सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ से चूज इमेज में चले जाइए, यहाँ से उस सर्टिफिकेट को ले आइए। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि कैमरा आप एक्टिवेट कर सकते हैं, यूआरएल से डाल सकते हैं, फोटोज गूगल ड्राइव से भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ ब्राउज करते हैं। अगर आपकी गूगल ड्राइव में पहले से पड़ी है तो आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करिए, नहीं तो हम यहाँ से ब्राउज करते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने एक आपको समझाने के लिए पहले से एक बना के रखा हुआ है, तो ये मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। देखिए हमने अभी 26 तारीख को वेबिनार की थी, उसका ये सर्टिफिकेट है। तो इसको हमने कोरल ड्रॉ पे बनाया था और इसको सेव एज हमने
जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया था। तो अभी हमारा टेम्पलेट बना हुआ है ऑलरेडी। हमको, आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। और आप अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है, ये तो हो ही नहीं पा रहा है, तो आप किसी एक्सपर्ट से कोरल ड्रॉ से बनवा के, जेपीजी फॉर्मेट में बनवा के ले आइए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन कर देना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसको जो है हम यहाँ पे इंसर्ट करके, देखिए अभी बैकग्राउंड हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा एस्पेक्ट रेशियो ये चेंज हो गया है, क्योंकि स्लाइड का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है 16:9 होता है, लेकिन ये हमारा होना चाहिए A4 साइज के पेपर के बराबर। तो हम अब क्या करते हैं, इसको सही शेप में ले आने के लिए हम चलते हैं अपने पेज सेटअप पे। पेज सेटअप, यहाँ हम चले गए। पेज सेटअप पे जाने के बाद ये इसमें ऑप्शन आ रहा है 16:9 का, हम इसको कस्टम पे चले जाते हैं और इसको हम A4 साइज के पेपर में हम कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको पता नहीं कि A4 साइज का पेपर की साइज क्या होती है, तब वर्ड फाइल खोल लीजिए, लेआउट में चले जाइए। लेआउट में यहाँ साइज का ऑप्शन दिया हुआ है, इस साइज पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपको लेटर साइज और A4 साइज का यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है कि कितना है। इसका जो है वो 21x29.7 सेंटीमीटर है। तो हम, चूंकि लैंडस्केप में रहेगा, ये लैंडस्केप में रहेगा, ये तो पोर्ट्रेट मोड में इसका ये डायमेंशन है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, 29.7/21 कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम कर लेते हैं 29.7 और इसको कर लेते हैं 21 कर लेते हैं, क्योंकि हमारे डायमेंशन इंचेस में, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नहीं, फिर से हमको करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर के हिसाब से वो फिर से रीसेट हो गया। 29.7 और इसको हम कर लेते हैं 21 कर लेते हैं और उसके बाद अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, अब ये देखिए A4 साइज का अपने आप सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट करना है। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं और नेम के जो ब्लॉक है उसमें हम इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देते हैं। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिया और इसमें हमें एक चीज लिखनी होगी, जो कि आपको शिफ्ट दबा के M के बगल में एक है साइन, उसको आप क्लिक कर दीजिए। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये क्या है जो भी हमने टाइप किया हुआ है। स्क्रीन जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है ये देखिए, ये लेस देन ग्रेटर देन वाला जो साइन होता है वही है ये। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आप सपोज आप प्रीफिक्स नेम कर दीजिए और उसको इसी से बंद कर दीजिए, इसी साइन से। अब उसके बाद मान लीजिए आपने यहाँ पे डॉट दे दीजिए, क्योंकि आपने केवल मिस्टर, मिस और डॉक्टर लिखा था, डॉट नहीं लगाया था, तो हम यहाँ पे डॉट लगा के एक स्पेस दे देते हैं और फिर यही काम हम करके लिखते हैं नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट और उसी को फिर से क्लोज कर देते हैं। तो एक हमारा ये स्क्रिप्ट तैयार हो गया। अब हमें ये लिखना है, अच्छा इसकी जो फॉन्ट सेटिंग वगैरह है, आप यहाँ इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, सॉरी, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसका फॉन्ट जो भी आपको चेंज करना हो यहाँ से चेंज कर दीजिए। अब ये एरियल में है, हम उसको चेंज कर देते हैं, किसी दूसरे फॉन्ट में कर देते हैं जो हमको थोड़ा ठीक लगता हो, हम उसमें कर सकते हैं, किसी भी एक उसमें कर देते हैं। मान लीजिए हम इसमें कर लेते हैं या इसमें कर लेते हैं, तो इस फॉर्मेट में हम इसको फॉन्ट में सेव कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा इटैलिक्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा भी आप करेंगे वैसा ही नाम वहां पे दिखाई देगा। अब फ्रॉम दिया हुआ है, मेन इंस्टीट्यूशन सर थोड़ा सा जूम करके देखिए। हाँ, एक मिनट, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। देखिए, प्रीफिक्स नेम है, उसके बाद नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट है,
ये हमने ये क्यों लिखा है, मैं आपको अभी जब हम लोग एक्सेल सीट में चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि यही चीज हमने यहाँ पे क्यों लिखी है। प्रीफिक्स नेम और नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट हमने क्यों लिखा है। तो अब हम इसको जो है, अब हम एक नया टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं और फ्रॉम वाले में हम एक नया बॉक्स बना के, ये बना लिया हमने बॉक्स। यहाँ पे फिर वही काम हम करेंगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, और उसको डबल साइन से बंद कर देंगे। और इसमें जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे वो आप फॉर्मेटिंग कर दीजिए यहां से। जैसे हमने फॉन्ट लिया था, अब कोई दूसरा फॉन्ट हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपने जॉर्जिया फॉन्ट ले लिया और उसको इटैलिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको इटैलिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसी फॉन्ट में आपको वहां पे इसी साइज में इसी लोकेशन पे वो आपको दिखाई देगा। अब ये आपने बना लिया, इसको आप सेव कर लीजिए। जैसे हमने इसको सेव कर लिया, टेस्ट सर्टिफिकेट और डेमो, इसको सेव कर लिया आपने, रीनेमिंग कर लिया हमने यहाँ से, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो गया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज हो गया कि ये आपका सेव हो गया। ये देखिए, ये साइन जो बना हुआ है, ये साइन हमको बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ऑलरेडी सेव हो गया। चलिए, अब हमारा ये एक चीज हमने कंप्लीट कर दी। अब हमें क्या करना है कि हम अब जाएंगे अपने जो हमारी शीट थी हम उसमें जाएंगे। तो हम ये नया ये खोल लेते हैं, यहाँ पे हम अपनी ड्राइव खोल लेते हैं। यहाँ से हम अपनी ड्राइव खोल लेते हैं। आप जैसी ड्राइव पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लॉगिन है अपने नेम से, इसलिए जो हमारा ड्राइव खुलेगा वो सीधे हमारे ड्राइव खुलेगा। उसको आपको पासवर्ड या यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रोम में ऑलरेडी हम साइन किए हुए हैं। ये देखिए, हमारा टेस्ट सर्टिफिकेट फॉर डेमो ये क्रिएट हो चुका है। और ये हमने जो गूगल फॉर्म बनाया था, वो गूगल फॉर्म टेस्ट नाम से जो बनाया था वो ये। तो इसको अभी हम खोल लेते हैं। इसकी हमने एक सेव कर लिया था, वो भी होगा इसी पे। ये है, देखिए टेस्ट की रिस्पॉन्सेज ये हैं। रिसेंट पे हम जब गए तो अब हम ये स्प्रेडशीट खोल लेते हैं। अब हमें जिन्हें पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट देना है उस पर हम ये क्लिक कर लेते हैं। तो ये स्प्रेडशीट नहीं खुल जाएगी, ये खुल गई। एक ही रिस्पॉन्स आया है तो एक ही को जाएगा सर्टिफिकेट। लेकिन अगर हमारे 100 पार्टिसिपेंट होते, जैसे हमारे वेबिनार में 1200-1300 पार्टिसिपेंट थे, तो उतने को तो सर्टिफिकेट देना एक एक हाथ से देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये पहले खुल जाए उसके बाद हम लोग आगे इसमें चलते हैं। इसमें हमें जाना है एड ऑन पे। एड ऑन पे आप जाएंगे तो ये चूंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, गेट एड ऑन्स में चले जाइए तो एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। गेट एड ऑन करेंगे तो देखिए पॉपअप विंडो खुल गई है। इसमें आपको मिलेगा, बहुत सारे आपको एड ऑन्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है इसलिए आप इसमें आप अपने हिसाब से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये सारे इसमें दिए हुए हैं, चूंकि ये मैंने कर रखा है इसलिए इसमें इंस्टॉल्ड लिख के आ रहा है। लेकिन आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ऑटोक्रैट इसका नाम है, ऑटोक्रैट। ऑटोक्रैट को इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप कर लेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसको आप कर दीजिए लॉन्च। एक नई विंडो खुलेगी। इंटरनेट स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये ऑटोक्रैट की ये फाइल खुल गई, खुल जाने दीजिए पूरी। ललित सर, एक दिन में कितने सर्टिफिकेट्स हम भेज सकते हैं? अगर आपका जी सूट अकाउंट है तो 1000 को आप भेज सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं जीमेल, तो जीमेल की मेरे हिसाब से लिमिट 500 मेल है एक दिन में। अगर 500 होगी तो 500 को, नहीं तो 100 तो डेफिनेटली 100 को तो जाएगी।
सर तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको रोज मेल होगा, रेडिफ मेल वगैरह रोज होगा तो? आपको आना है और इसको खोल के उसमें रन का एक ऑप्शन आता है, मैं भी बताऊंगा कि रन कैसे करते हैं। रन का ऑप्शन आएगा, आप रन कर दीजिए, रोज खोलिए, रन कर दीजिए, अगले 100 लोगों को अपने आप चला जाएगा। क्योंकि ओके मेरा सर, तो थैंक यू। सूट अकाउंट है, इसलिए मेरा तो 1000 चला गया एक ही दिन में। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अब आपको क्या करना है, न्यू जॉब क्रिएट करनी है। न्यू जॉब पे आप कर दीजिए। जॉब का नेम है, आप मान लीजिए यहाँ लिख दीजिए टेस्ट सर्टिफिकेट, नाम हो गया इसका। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि आप कोई टेम्पलेट अगर आपके पास है तो आप उसको यूज कर लीजिए। तो हम ड्राइव में जो हमने सेव कर रखा था अभी स्लाइड में, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। टेस्ट सर्टिफिकेट फॉर डेमो, ये हमने इसका नेम रखा था, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। ये लिखा भी है इसमें करेंटली सेलेक्टेड टेम्पलेट, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये लिंक करने के लिए कह रहा है कि आपका जो गूगल स्प्रेडशीट में है और जो आपने वहां पे कोडिंग बना रखी है उसको फिक्स करने के लिए कह रहा है। तो हमने देखिए प्रीफिक्स नेम किया हुआ है, जो कि हमारे शीट में दिया हुआ है, जो रिस्पॉन्स में ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रीफिक्स नेम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया क्योंकि नेम सेम है। लेकिन अगर ये नेम सेम नहीं होता तो हमको यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में से उसको सिलेक्ट करना पड़ता। ये हमने कर दिया। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, यहाँ भी सेम दिखा रहा है, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, यानी ये भी एकदम सही है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये भी सही है। अगर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती कुछ होता तो हमें इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से उसको सेलेक्ट करना पड़ता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब वो कह रहा है फाइल नेम। फाइल नेम आप क्या रखना चाहते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट को जो फाइल जाएगी उसका नेम क्या होगा। तो हम पार्टिसिपेंट का जो नेम है वही उसका हम डाल देते हैं। तो इस पे जो है नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट है, इस पे बस आप केवल क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। हमने क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर रख के आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल वी से कर दीजिए, राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हैं, वहां भी पेस्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप किसी भी तरीके से यहाँ पेस्ट कर दीजिए। टाइप पूछ रहा है किस टाइप से आप भेजना चाहते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि इसको पीडीएफ फाइल में भेजा जाए, तो हमने पीडीएफ सिलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि ये मल्टीपल आउटपुट मोड में आप इसको भेजेंगे तो सबको इंडिविजुअल जाएगा। लेकिन सिंगल आउटपुट मोड में जाएंगे तो एक लिंक जाएगी, उस लिंक में उसको अपना नाम क्लिक करना पड़ेगा, या जो भी आप कोडिंग दे देंगे वो उसमें डालेगा। वो अगर वो इंफॉर्मेशन मैच करेगी तो वो डाउनलोड हो जाएगा, अदरवाइज वो डाउनलोड नहीं होगा। अगर मिसमैच होगा तो डाउनलोड नहीं होगा। बेहतर यही है कि हम इंडिविजुअल सबको भेजें, अच्छा हमारा इंप्रेशन भी अच्छा आएगा कि हमको अलग से अलग अलग भेजा है सर्टिफिकेट। तो हम ये मल्टीपल आउटपुट मोड सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। अभी पूछ रहा है कि आप जो फोल्डर जिसमें आप अपने सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं वो क्या होंगे। तो हम एक फोल्डर चूज कर लेते हैं जो हमारी ड्राइव में बने हुए हैं, ऑलरेडी जो बने हुए हैं उनमें से किसी एक को हम चूज कर लेते हैं। सर्टिफिकेट बनने के बाद उसी ड्राइव में अपने आप, उसी फोल्डर में अपने आप सेव हो जाएंगे। तो एक FTP INT का एक फोल्डर है, हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी बनेगी PDF फाइल वो इसी FTP INT में सेलेक्ट हो जाएगी। इसको हम करके नेक्स्ट कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, रेफरेंस वगैरह है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मर्ज कंडीशन भी दे रहा है, उसको भी आप छोड़ दीजिए। अभी पूछ रहा है शेयर डॉक्स एंड सेंड ईमेल, यस यही तो काम करना है हमको, यस कर दीजिए। और इसको PDF, चूंकि हमने पहले ही कहा था कि हम PDF में भेजेंगे, इसलिए PDF ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अलाउ कोलैबोरेटर्स टू रीशेयर, वो और किसी को भेज सकते हैं, हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, चाहे तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये हमने यस कर रखा है। सेंड फ्रॉम जेनरिक नो रिप्लाई एड्रेस, तो वो उसमें आप चाहते हैं कि कोई आप भेजें तो आपको थैंक यू अगर लिख के भेज सके तो नो पे रहने दीजिए, या आप चाहते हैं कि कोई रिप्लाई ना कर पाए आपको तो आप यस कर दीजिए। अब जिनको भेजना है, किनको भेजना है ईमेल, किनको भेजना है, तो यहाँ से हम इस ब्लू वाले पार्ट को फिर से क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं ईमेल आईडी, क्योंकि हमें ईमेल आईडी पे भेजना है। तो हम ईमेल आईडी को केवल क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा। यहाँ रखे हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ये ईमेल आईडी आ गया। इसी ईमेल आईडी से हम जो जितने ईमेल आईडीज होंगी उन सबको ये मेल भेज देगा।
टाइप इन सब्जेक्ट क्या हम भेजेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ये आपने लिख दिया। कोई मैसेज वगैरह और देना चाहते हैं कि थैंक यू फॉर दिस एंड दैट, वो सब आप लिख दीजिए यहाँ नीचे मैसेज में, वही मैसेज वहां जाएगा। नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये सब हमारे काम की चीजें नहीं, हम इसको बस सेव कर देते हैं यहाँ पे। ये हमने सेव कर दिया। एक बार ये हमारा सेव हो गया, अब इसमें देखिए ये ऑप्शन आ रहा है रन करने का। आप जैसे ही इसको रन करेंगे, आपके आगे की जो स्लाइड्स हैं वो बिल्कुल ब्लैंक है, आगे की जो सेल है वो बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन जैसे ही आप इसको रन पे क्लिक करेंगे, गूगल एक एक व्यक्ति का सर्टिफिकेट बनाता भी जाएगा और उनको सेंड भी करता जाएगा। तो आप रन पे केवल क्लिक कर दीजिए, जैसे ही आप रन करेंगे आपका सर्टिफिकेट सेंड होना शुरू हो गया। रनिंग टेक्स्ट जॉब टेक्स्ट सर्टिफिकेट। अब जितने भी मेल हैं, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें 3 से 4 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास 100 पार्टिसिपेंट है तो उनको भेजने में 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो आप इसको करके अपना दूसरा काम करते रहिए या कर दीजिए। देखिए अब ये हमारा सेंड हो गया है। सेंड हो गया तो हमने इसको यहाँ से बंद कर देना है। अगर मान लीजिए 5 लोग और जुड़ गए नए, हम उन्हें भी भेजना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हम बस ऑटोक्रैट खोलेंगे, ओपन करेंगे तो ये अपने आप आएगा, ये वाला एग्जिस्टिंग जॉब। बस इसको हमें यहाँ से रन जॉब कर देना है। तो जो नए 5 लोग जुड़े हैं उनको भी सर्टिफिकेट अपने आप चला जाएगा। अब किनको गया किनको नहीं गया ये आपको देखना है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये नई कुछ ब्लॉक्स हैं जो हमारी बन के आ गई हैं। ये देखिए बन के आ गया, इसका मतलब है कि इनको चला गया। आप यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उस डॉक्यूमेंट को आप देख पाएंगे कि वो सर्टिफिकेट सेंड हुआ है कि नहीं। अब हम आपको दिखा देते हैं कि ये सर्टिफिकेट हमारा आ गया कि नहीं आ गया। तो हम दूसरे अकाउंट में अपने आप को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से हमको पता चल जाएगा, जो मैंने पर्सनल आईडी पे अपनी भेजी थी, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको आने में। आप जानते हैं मेल सेंड करते ही तो नहीं जाता, 1 से 2 मिनट लग सकता है। हम देखते हैं, जब तक खुलने दीजिए इसको कि वो हमारा सर्टिफिकेट आ गया या नहीं आ गया। तो ये बड़ा यूजफुल टूल है जिसको आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ये आ गया है। इसको हम देख लेते हैं कि कैसा हमारा सर्टिफिकेट आया है। आप अगर 50 लोग होते तो 50 को ये मैसेज तुरंत चला गया होता। तो हमें इस पे क्लिक करके देख लेते हैं कि कैसा हमारा सर्टिफिकेट बन के आया है। क्योंकि देखिए मेरे नाम से आया है, ये देखिए आ गया, डॉक्टर ललित कुमार मिश्रा आ गया, आईडेंटिटी और कॉन्टेक्ट जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी। अब इसकी पोजीशन वगैरह है वो जो आपने वर्ड फाइल सॉरी जो फाइल आपने यहाँ पे इंसर्ट की थी, ये जो टेक्स्ट बॉक्स जो आपने ऐड किया था, इसकी पोजीशन आप जहां रखेंगे वो चीज छप के वहीं आएगी। यहाँ पे देखिए हमने जो पोजीशन जहां रखी थी वहीं पे आई है। हमने डॉक्टर के बाद देखिए डॉट लगाया था, एक स्पेस दिया था, तो यहाँ डॉट भी आया है, उसके बाद स्पेस भी आया है। ये देखिए डॉक्टर के बाद डॉट भी आया है और स्पेस भी आया है, और हमारा नाम है। ये फॉन्ट अलग है, ये फॉन्ट अलग है। तो इस तरह से हम मिनटों में, महीनों का काम मिनटों में कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल एक एक को करेंगे तो आप एक एक का नाम पेस्ट करेंगे फिर भेजेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये हो गया हमारे गूगल के बारे में कि हम गूगल से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आप ड्राइव यूज करिए। ड्राइव का एक और बहुत बड़ा फायदा है कि ड्राइव में आपकी सेव की हुई चीजें 100 जो आपके करेक्शंस होते हैं वो पूरे के पूरे ड्राइव उसको सेव रखता है। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके प्रीवियस जो भी आपके वर्जन है वो आप वहां पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इससे एक झंझट हमारा खत्म होता है। कई बार होता है कि हम कुछ लिख देते हैं एक पैराग्राफ, फिर लगता है कि नहीं यार वो तो पुराना वाला ही ठीक था। लेकिन वर्ड में क्या होता है, वर्ड में तो आपने एक बार सेव कर दिया तो प्रीवियस वर्जन आप वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें 100 आपके जो एडिटिंग्स हैं वो उनको सेव रखता है, तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। उसमें ऑप्शंस में आप जाएंगे और प्रीवियस वर्जन में जाके आप क्लिक करते जाएंगे तो आपको बताएगा कि कब कब आपने क्या क्या चेंजेस किए हुए थे। तो गूगल फॉर्म के बाद अब हम आपको बताते हैं अगला जो हमारा, अब हम कुछ
वीडियोस के बारे में, कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको हम बताते हैं कि कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज करके हम अपनी रिकॉर्डिंग को और बेहतर बना सकते हैं। अपने फोन से आप कैसे प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटर लगा दिया और आपका लैपटॉप कहीं कोने में रखा हुआ है, वहां आपको बार बार जाना पड़ता है अगली स्लाइड चलाने के लिए, आपके पास रिमोट नहीं है, या रिमोट कहीं मिस हो गया आपका प्रोजेक्टर के, इसमें कई बार आजकल सस्ते जो प्रोजेक्टर आ रहे हैं उसमें रिमोट होता ही नहीं है। तो आपको फाइल अपनी स्लाइड आगे बढ़ाने के लिए बार बार जाना पड़ता है, आपके कंप्यूटर के पास जाना पड़ता है, लेकिन आप अपने मोबाइल के थ्रू भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम अब आपको मोबाइल कनेक्ट करके दिखाते हैं। हो सकता है ये स्क्रीन आपको शेयर ना हो क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्रीन शेयरिंग जो ऑप्शन आता है वो शायद आपको ना दिखाई दे, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि आप कैसे लैपटॉप के थ्रू। अगर आपके पास विंडोज 10 का लैपटॉप है और आपके फोन में कास्टिंग सपोर्ट करती है, क्रोमकास्ट या ये कास्टिंग या स्मार्ट शेयरिंग, इस तरह के ऑप्शन आते हैं आजकल फोन्स में, आप उसके थ्रू अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे हम कनेक्ट करेंगे? सबसे पहला आपको काम ये करना होगा कि एक ही वाईफाई से आपको कनेक्ट करना है। आपका फोन और आपका लैपटॉप एक ही वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप कोई भी रिपीटर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वो वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, उसमें इंटरनेट चलता हो ये जरूरी नहीं है। तो किसी भी रिपीटर से, या आप कोई ब्रॉडबैंड का राउटर आपके पास है, आप उसको यूज नहीं करते तो उसको चालू कर दीजिए और दोनों को उससे कनेक्ट कर लीजिए। तो वाईफाई को यूज करके आप अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप को एज ए रिपीटर यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। सबसे पहले आप जाइए यहाँ पे कनेक्ट में, ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ये एकदम कॉर्नर में एक मैसेज बॉक्स जैसा बना हुआ है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसी बॉक्स में आती है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो क्लिक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये क्लिक करने के बाद आपको जाना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं जूम कैसे कर रहा हूँ, ये भी बहुत आसान है। आपको विंडो की दबानी है और प्लस और माइनस का साइन दबाना है, अपने आप मैग्नीफायर ऑन हो जाएगा। विंडो की दबानी है और प्लस और माइनस का साइन दबाना है। विंडो की होती है आपके कीबोर्ड में, तो उसको क्लिक करके आप अपनी स्क्रीन को मैग्नीफाई कर सकते हैं। अब आपको दबाना है यहाँ पे कनेक्ट, ये जो कनेक्ट वाला ऑप्शन है, इस कनेक्ट को आपको प्रेस करना है। जब आप कनेक्ट करेंगे तो इसमें ऑप्शन में आएगा हाँ, ये सर्च करा है, इसमें आप प्रोजेक्ट कुछ डिवाइसेस, ये नीचे ऑप्शन में इसी को क्लिक करना है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। ये सेटिंग का एक विंडो खुल रहा है, इस सेटिंग के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन को। हो सकता है मेरा फोन आपको ना दिखाई दे, इसमें ये ऑप्शन हमेशा ऑलवेज ऑफ पे रहता है, इसको आपको अवेलेबल वेयर ये सेलेक्ट कर लेना है, अवेलेबल एनीवेयर। ये ऑप्शन आ रहा है अवेलेबल एनीवेयर, इसमें कई ऑप्शन आते हैं, उसमें आपको क्लिक करना है। ऑलवेज ऑफ पे डिफॉल्ट पे रहता है, आपको दबाना है अवेलेबल एनीवेयर, इस पे आप करके अब आपको अपने फोन में जाना है। तो फोन में आप के अगर कास्ट करने की फैसिलिटी होगी, जैसे कि मेरे इस फोन में है, इसमें स्मार्ट व्यू नाम से आ रहा है, तो हम इस स्मार्ट व्यू को टैप करेंगे। जैसे ही इसको करेंगे, इसमें एक विंडो बन के आएगी, शायद मेरा फोन आपको दिख रहा होगा, इसमें कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, उसमें मेरा कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। ये देखिए आ गया, मेरे फोन का नाम आ रहा है, वो पूछ रहा है कि आप इसको अलाउ करना चाहते हैं, मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये थोड़ी सी सेटिंग अपने आप बनाएगा और ये मेरा फोन कनेक्ट हो जाएगा। मुझे पता नहीं कि ये मेरा फोन कनेक्ट होने के बाद भी आपको दिखाई देगा कि नहीं। मेरा फोन इस समय कनेक्ट हो गया है, मेरी फोन की स्क्रीन मेरे कंप्यूटर पे आ रही है। क्या आप लोग को दिख रही है ये स्क्रीन, मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ, यस सर। ये देखिए मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ और ये कैमरा देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है,
ये मेरे फोन का कैमरा है, ये मेरे कीबोर्ड की स्थिति है, ये आप देख पा रहे होंगे। मैंने जो मैग्नीफाई किया था वो इस वाले की से किया था, स्टार्ट वाला ये विंडोज की होती है, ये दबाया था और हमने ये प्लस का साइन दबाया था, ये रहा प्लस का साइन। इन दोनों को जब दबाया था तो ये हमारा मैग्नीफाई किया था। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्टर को जोड़ दीजिए, अपने प्रोजेक्टर को लैपटॉप से जोड़ दीजिए, आपके प्रोजेक्टर पे आपका फोन दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, पीपीटी चलानी है, पीपीटी चलानी है अपने फोन से। ये मैं अपने फोन से पीपीटी चला रहा हूँ, ये कोरोना वायरस पे पीपीटी किसी ने मुझे भेजा था, मैं ये पीपीटी अब चला रहा हूँ और उसको लैंडस्केप मोड में हमने कर दिया, रोटेटिंग स्क्रीन वाली जो स्क्रीन होती है उससे हमने रोटेट कर दिया है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन को केवल मूव कर रहे हैं और ये अपने आप चलता जा रहा है। आप स्क्रीन अपने स्क्रीन को मूव कर रहे हैं और वो आपके लैपटॉप के थ्रू प्रोजेक्टर में ट्रांसफर हो रहा है। यानी आप खड़े हैं कहीं और, आपका लैपटॉप कहीं और है, प्रोजेक्टर कहीं और लगा हुआ है और आप आराम से अपनी स्लाइड को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत यूजफुल टूल है जिसके थ्रू आप अपने फोन के थ्रू कोई भी चीज वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। अब फोन में ही मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, इसका एक ऐप है, वो आप ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, बड़ा यूजफुल है अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। और वो ऐप है, उसका नाम है सिनेमा FB5 लाइट। ये वो ऐप है, मैं इसको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ये कैमरा की तरह ही एक ऑप्शन है, इससे भी रिकॉर्डिंग ही होती है नॉर्मल, जैसे आप अपने फोन के कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही नॉर्मल इससे रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा अच्छा एक फायदा होता है, मैं आपको वो फायदा दिखा देता हूँ कि इससे क्या फायदा है। आप ये जो सेटिंग वाला जो बटन है, उस सेटिंग वाले बटन को आप जब दबाएंगे, इसमें आपको एक ऑप्शन आएगा थर्ड नंबर पे जो स्पीकर जैसा बना हुआ है, आप उसको टच कर दीजिए। देखिए वो सेलेक्ट हो गया है, उसमें ऑडियो सोर्स पूछ रहा है, आप ऑडियो सोर्स पे क्लिक करेंगे, इसमें 3 ऑप्शन दे रहा है। बिल्ट इन माइक, यानी आपके फोन का माइक को यूज करें रिकॉर्डिंग के लिए। एक्सटर्नल माइक, अगर आप कोई पिन या ईयरफोन लगाते हैं उससे वो वॉइस लेगा। थर्ड है ब्लूटूथ माइक। ब्लूटूथ माइक अगर आप सेलेक्ट करते हैं, आजकल ब्लूटूथ माइक कान में लग के आ रहे हैं, आजकल डिब्बी जैसे आ रही है, आप यहाँ लगा लीजिए। ब्लूटूथ माइक पे सेलेक्ट कर लीजिए और ब्लूटूथ माइक पे सेलेक्ट करके आप अपनी जो साउंड है वो अपने जो ब्लूटूथ की जो स्पीकर है, माइक है, उस माइक से आपका जो भी साउंड जाएगा वो माइक से जाएगा। तो ये इससे फायदा ये होगा कि आप अगर क्लासरूम में अकेले हैं और वहां पे बहुत नॉइज हो रहा है तो वो आके आवाज बहुत गूंजती हुई सुनाई देगी, कुछ भी बच्चे को सुनाई नहीं देगा। लेकिन इस माध्यम से इस तरीके से आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे, चूंकि आपकी आवाज जाएगी आपके ब्लूटूथ माइक से जाएगी, तो उसकी वजह से आपकी जो आवाज है वो गूंजेगी नहीं, आपकी बहुत आराम से बहुत अच्छी वॉइस आपकी वहां पे जाएगी, बच्चा आपको बहुत अच्छे से सुन पाएगा। आप उसके बाद उसको चाहे यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, या दूसरा तरीका ये है कि आप उसको गूगल ड्राइव में सेव कर लीजिए, या माइक्रोसॉफ्ट का भी इसी तरह आता है वन ड्राइव, आप वन ड्राइव में सेव कर लीजिए, या ड्रॉप बॉक्स आता है। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज है, किसी भी एक में आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। गूगल में हम लोग ज्यादातर इसलिए करते हैं क्योंकि गूगल हमको बहुत सारा स्पेस देता है, 15 GB का स्पेस देता है, जो कि बहुत ज्यादा स्पेस होता है। बाकी जो सर्विसेज हैं, कोई 2 GB देता है, कोई 5 GB देता है। तो हम लोग जनरली जो ड्राइव प्रेफर करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें 15 GB का हमको स्टोरेज मिलता है। तो आप अपना वीडियो डाल के वहां से आप अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। अब आप अगर अपना वीडियो आपने डाउनलोड कर लिया है, अब उसको आप एडिट करना चाहते हैं, तो कुछ उसके लिए भी मैं आपको सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ। ये एनी वीडियो कन्वर्टर है, डाउनलोड कर लीजिए, फ्रीवेयर है ये, आपको बिल्कुल जैसे किसी मोबाइल से भी पैसे खर्च कनेक्ट करने की करना जरूरत है, नहीं। मुझे लग रहा है आप मोबाइल मुझे कोई कैसे कुछ पूछना कनेक्ट चाह होगा रहे हैं क्या? लैपटॉप से? हाँ, कुछ पूछना है क्या कोई? हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करने वाला प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट कर दो। मैं फिर से आपको बताऊं कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो, हाँ, यस यस।
देखिए मैम क्या है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं आपको इसका जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, आप उसको फिर से देख लीजिएगा। ये हमारे ड्राइव पे रिकॉर्ड हो रहा है ये पूरा सेशन, ठीक है मैम। तो आप नेविगेट करके वहां से आप देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। मैं आपको वैसे एक क्विक रिस्पॉन्स में आपको बता दे रहा हूँ। साइड में यहाँ एकदम कॉर्नर में आपको क्लिक करना है, उसके बाद जाना है आपको कनेक्ट में, कनेक्ट में जाना है। कनेक्ट में जब जाएंगे तो यहाँ से प्रोजेक्टिंग टू दिस है, उसके बाद ये अगर ये ऑलवेज ऑफ पे है तो इसको अवेलेबल एवरीवेयर को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये काम कर लेते हैं आपका लैपटॉप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होने के लिए रेडी हो चुका है। अब आपको अपने फोन से जो सेम वाईफाई से जुड़ा हुआ है उससे क्या करना है कि उसमें कास्ट का ऑप्शन आता है। अगर आपके फोन में कास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें हमारे फोन में दिया हुआ है स्मार्ट व्यू, उसको आपको क्लिक करना है। तो आपके जो पीसी का नेम है वो यहाँ ऑप्शन में दिखाई देगा, आप उसको बस टाइप करेंगे, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। वैसे रिकॉर्डेड सेशन है, आपको यूट्यूब की लिंक दोबारा मिल जाएगी, आप उसको जाके फिर से देख लीजिएगा, आप उसको कर सकते हैं। अब ये एनी वीडियो कन्वर्टर है, इसकी जो खासियत ये है कि फ्रीवेयर है, आपको कुछ भी पैसा इसमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप उसको ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, ऐड और ड्रैग फाइल्स, आप कोई भी वीडियो फाइल आप यहाँ पे इंसर्ट करके उसको कट कर सकती हैं और उसको ट्रिम कर सकते हैं, बीच का कोई पार्ट आप निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें, जैसे मान लीजिए आप कहते कहते रुक गए बीच में या कुछ भूल गए आप 2 मिनट, जैसे मैं अक्सर चीजें भूल जाता हूँ, मैं बोलते बोलते अचानक जैसे लगता है कि मैं भूल गया, तो आप अगर मान लीजिए अचानक अटक गए तो वो बीच का थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये एडिटिंग के लिए ये जो टूल है ये बहुत ही अच्छा टूल है। आप इसमें कोई भी वीडियो इसमें आप डालें, उसमें ऑप्शन आएगा कट करने का। मैं आपको एक वीडियो इसमें डाल के कट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वीडियो हम कट कर सकते हैं। इसमें एक हमारे वीसी साहब ने कुछ कुछ स्पीच दी थी, वो उसका एक वीडियो है, मैं आपको ये दिखाता हूँ और इसको बताऊंगा कि हम लोग कैसे इसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको प्ले कर सकते हैं, यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं कि जो वीडियो हमने सेलेक्ट की वो वही है या नहीं है। हाँ वही वीडियो है, हम कंफर्म हो गए कि वही वीडियो है। अब हमें इसको कट करना है। कट करने के लिए यहाँ देखिए कैंची का एक निशान बना हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको कट कर लेना है आपको। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। आपको ये किस टाइम से किस टाइम तक चाहिए, जैसे मान लीजिए हमको ये इस पार्ट से चाहिए तो हम यहाँ से ये स्टार्ट पॉइंट का ये देखिए ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए ये स्टार्ट पॉइंट का ये ऑप्शन आ रहा है, हम ये स्टार्ट पॉइंट को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये वीडियो हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके ये खत्म होगा, यहाँ पे एंड पॉइंट कर दिया हमने। करने के बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा आप बीच में, अब मान लीजिए ये बीच का पार्ट हमें नहीं चाहिए तो हम इसको छोड़े रहेंगे। अगला सेगमेंट सेलेक्ट करने के लिए प्लस का साइन है, हम इस प्लस के साइन को दबाएंगे, फिर ऐसे ही सेलेक्ट करते जाएंगे और बीच बीच से जितने भी पार्ट जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारा अपने आप डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कन्वर्ट नाउ में चेंज कर देना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपकी ऑडियो क्लिप जो है कितने टाइम की है, कितनी कोडिंग में आप करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, आप वीडियो को छोटा साइज का रखिए। जो इसमें जो सबसे छोटा साइज है वो 480 बाई 320 है, इस पे आप रखिए, ये सबसे छोटी साइज की वीडियो होती है। क्वालिटी भी आप नॉर्मल रखिए, बहुत ज्यादा क्वालिटी का आप रखेंगे तो आपकी वीडियो की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर उसको आप अपलोड करेंगे तो आपका डेटा खराब होगा, कोई बहुत अंतर नहीं आता है इसमें। तो इससे आप एडिट करके कर सकते हैं। आपको क्लिपिंग ऐड करनी है तो आप इसमें दूसरा वीडियो ऐड करके और उसमें आप उनको जोड़ भी सकते हैं, 2 वीडियो को यहाँ पे आप जोड़ भी सकते हैं। चलिए मैं आपको 2 वीडियो कैसे आप जोड़ेंगे, बस नीचे एक जगह यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मर्ज फाइल, मर्ज फाइल करके कन्वर्ट कर देंगे, दोनों फाइलें अपने आप जाके मर्ज हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से आप अपने इस सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो को एडिट करने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ और
चीजें हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि मेरी बैटरी का परफॉर्मेंस यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरी बैटरी की क्या स्थिति है, ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। ये देखिए अभी 100% चार्ज थी, अभी देवेंद्र सर ने मेरा चार्जर निकाल दिया है, तो अभी 99.9 पे हो गया है। कैपेसिटी इसकी कितनी है ये शो हो रहा है, डिस्चार्ज किस रेट से हो रहा है, कब से चार्ज हो है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। बैटरी वेयर कितना है। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, बैटरी बार, इसको बोलते हैं बैटरी बार। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, आपको ये हमेशा बताएगा कि आपके लैपटॉप की बैटरी कितनी चलने वाली है, आपको सामने ही दिखाई देगा। उससे आप जो है अपना पावर मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कब उसको आपको चार्जिंग पे लगाना है। और इस बैटरी पे आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अभी ये ग्रीन कलर में है और 99.7 लिखा हुआ है इसमें, देखिए 99.7 लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इस पे क्लिक कर देंगे ये आपको रिमेनिंग टाइम बताने लग गया। फिर दोबारा आप दबाएंगे, ये 99.6% दिखा रहा है, यानी आप बैटरी के परसेंटेज या कितने टाइम तक ये अभी और चलने वाली है, ये भी आप ट्रैक कर पाएंगे। ये आपके लिए यूजफुल टूल है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे ये इंटरनेट की स्पीड बता रहा है कि हमारे कंप्यूटर की अभी नेट की स्पीड क्या आ रही है। हालांकि कुछ लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्पीड कितनी आ रही है, लेकिन मुझे बड़ा फर्क पड़ता है, मुझे बड़ा टेंशन होने लगती है कि यार स्पीड नहीं आ रही है। तो मैं ये हमेशा ट्रैक करना चाहता हूँ कि स्पीड कितनी आ रही है। इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है नेट स्पीड मीटर, ये देखिए इस पर लिखा भी हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, नेट स्पीड मीटर। इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड आ रही होगी उसको आप ट्रैक कर पाएंगे कि हमारी जो स्पीड आ रही है वो क्या आ रही है। तो ये हो गया, ये कुछ दो ऐसे सॉफ्टवेयर यूजफुल सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं आप। एक और बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको हम कहते हैं फ्री कैम। फ्री कैम नाम से ही दिया हुआ है, फ्री कैम यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको क्या करना है, एक कोई भी स्क्रीन की जो स्क्रीन पे जो कुछ भी चल रहा है आप उसको एज ए वीडियो वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे या कोई एजुकेशनल वेबसाइट है जिसपे आप वीडियो स्ट्रीम तो कर सकते हैं, यानी आप देख तो सकते हैं बट उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज को अगर आपको डाउनलोड करना है, अपने बच्चों को दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें देखिए न्यू रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, आप न्यू रिकॉर्डिंग पे चले जाइए। ये एक बॉर्डर बन के आ रहा है, आप शायद देख पा रहे होंगे, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये देखिए एक डैश लाइन का एक बॉर्डर बन के आ गया है। यानी आप इस स्क्रीन के अंदर जो कुछ भी है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए मैं इसको ड्रैग करके छोटा भी कर दे रहा हूँ। अब इसमें आप इस पार्ट में जो कुछ भी आपका दिखाई देगा वो सब कुछ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें एक जगह ये सेटिंग में आप अगर जाएं, ये देखिए सेटिंग है, सेटिंग में आप जब आप जाते हैं उसको आप क्लिक कर दीजिए। सेटिंग में जाने पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है माइक्रोफोन और रिकॉर्ड सिस्टम ऑडियो। अगर आप माइक्रोफोन ऑन कर देंगे तो आपकी आवाज भी उसमें जाती रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो केवल चल रहा है लेकिन उसमें आवाज नहीं है या किसी दूसरी लैंग्वेज में आवाज है, तो आप उसके वॉल्यूम को उसको बंद कर दीजिए और अपना माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए। तो आप जो बोलेंगे वो वॉइस रिकॉर्ड होगी और जो वीडियो होगा वो सिस्टम का होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ना बोलें, केवल जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो, तो आप ये रिकॉर्ड सिस्टम साउंड कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। तो सिस्टम की जो साउंड होगी वो आएगी, आप बीच में बोलते रहेंगे तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। जैसे आप अभी आपने म्यूट कर रखा है तो आपकी कोई भी आवाज नहीं आ रही, इस तरह से आ सकती है। तो ये स्क्रीन कैप्चर करके आप कोई वीडियो, कोई इंफॉर्मेटिव चीज है जो ऑनलाइन अवेलेबल तो है लेकिन आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, और जहां आप रहते हैं वहाँ इंटरनेट नहीं है या बहुत स्लो इंटरनेट है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको डाउनलोड करके आप अपने उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब समय बहुत हो गया, मुझे बार बार देवेंद्र सर इशारा कर रहे हैं कि अरे गुरुवर थोड़ा टाइम देखिए, तो मैं फटाफट कुछ ट्रिक्स टिक बता देता हूं आपको, जो ट्रिक्स हैं जो हम वर्ड पे यूज करते हैं। कुछ ट्रिक्स मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि टाइम हमारा आधा घंटा एक्स्ट्रा हो चुका है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज लिख रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद कई बार होता है कि हम लिखने के बाद हम हमारी जो सेटिंग होती है, कई बार इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो कई बार गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग करके दिखा देता हूँ, कुछ फॉर्मेटिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने इसको चेंज करके इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, इसको हमने कलरफुल बना दिया है और इसको हमने काफी बड़ा कर दिया है। हम चाहते हैं कि इसकी ये जो फॉर्मेटिंग है हम इसको नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
क्योंकि ये हम नहीं चाहते कि ये इस साइज में रहे। तो हमें करना ये है कि हम इस पूरे फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, जितना डॉक्यूमेंट हमें सेलेक्ट करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें दबाना है, कंट्रोल दबाना है और स्पेस बार दबाना है। कंट्रोल और स्पेस बार हमें दबाना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल और स्पेस बार दबाना है। आप जैसे ही दबाएंगे इसकी सारी फॉर्मेटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी और जो आपका ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो उस पर चला जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग से एक रिलेटेड दूसरा भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बड़ा यूजफुल टूल है जिसको हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। जैसे मान लीजिए आप इसको सभी को आप कैपिटल करके, मान लीजिए इसको आपने अंडरलाइन कर लिया है, इसको लाल कलर से सेलेक्ट कर दिया है और इसका फॉन्ट आपने चेंज कर दिया। मान लीजिए ये फॉर्मेटिंग हमने कर दी है। अब ये सॉरी, ये हमने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए चेंज नहीं हुआ। हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करके, मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी जो फॉर्मेटिंग है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको शायद और अच्छे से दिखाई देगा। ये इसकी जो फॉर्मेटिंग है, हम चाहते हैं कि ये जो नीचे वाली लाइन है इसकी भी यही सेम फॉर्मेटिंग हो जाए। हम इसकी फॉर्मेटिंग नीचे वाले में कॉपी करना चाहते हैं। तो हम करना ये है कि हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एक फॉर्मेट पेंटर आता है। हम इस फॉर्मेट पेंटर को एक बार अगर सेलेक्ट करेंगे तो अगली बार एक बार चेंज करने के बाद वो अपने आप डिसेबल हो जाएगा। लेकिन हम इसे 2 बार जल्दी जल्दी अगर हम प्रेस कर देंगे तो परमानेंट तब तक सेलेक्ट रहेगा जब तक कि हम उसको दोबारा सेलेक्ट ना करें। यानी हम दोबारा इस पे जब तक क्लिक नहीं करते तब तक ये एक्टिव रहेगा और आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, एक बार इसको हम दबाते हैं, फॉर्मेट पेंटर चेंज हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है और हम जैसे ही इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे इसका फॉर्मेटिंग भी देखिए अपने आप चेंज हो गया। तो बिना मेहनत के हम ऊपर की फॉर्मेटिंग को हमने नीचे भी कॉपी कर दिया। अब हम मान लीजिए इसकी फॉर्मेटिंग हम नहीं चाहते, वापस से जाना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल स्पेस बार दबा देंगे और ये वापस नॉर्मल अपने फॉन्ट में चला गया। सारी इसकी फॉर्मेटिंग खत्म हो गई। फॉर्मेटिंग में जो हाईलाइटेड कलर और साइज होता है वो आपका मेंटेन रहेगा और अगर आपने कलर चेंज कर दिया है तो वो कलर भी हमेशा चेंज रहेगा। ये चीज फॉर्मेटिंग हटने के बाद भी नहीं हटती है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दें, जब भी हम कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं तो हम कर्सर पे ले जाते हैं, फिर उसको स्लाइड धीरे धीरे करते हैं और तब जाके सेंटेंस हमारा सेलेक्ट होता है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, इसमें हम 2 बार अगर क्लिक करें तो हमारा एक वर्ड सेलेक्ट होता है और 3 बार जल्दी सेलेक्ट करें तो हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम 2 बार जल्दी क्लिक करेंगे तो हमारा एक वर्ड सेलेक्ट हो गया। हम इनको थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, आपको समझ में आएगा कि एक ही वर्ड सेलेक्ट हुआ है। इनको हम दूर कर देते हैं। अब मान लीजिए हमें इसे केवल सेलेक्ट करना है, बीच वाले, तो हम 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे और ये बीच वाला हमारा सेलेक्ट हो गया। और 3 बार अगर हम जल्दी जल्दी क्लिक कर देंगे तो ये पूरा पैराग्राफ एक साथ हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक ही लाइन है इसलिए एक लाइन सेलेक्ट हुआ है। अगर हम 3 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ एक ही साथ सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के लिए जैसे इस समय मैं माउस नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं माउस पैड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे में सिलेक्शन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आप ऐसे करके अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं। आपको यहाँ से अगला पेज जाना है तो हम कई बार गलतियां करते हैं, वैसे एडवांस यूजर ऐसा करते नहीं है, लेकिन कुछ लोग गलती करते हैं कि वो यहाँ से एंटर 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 करके वो अगले पेज पे जाते हैं। हमें एक काम नहीं करना है। हमें करना क्या है, हमें कंट्रोल दबा के एंटर करना है। कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर हमें दबाना है। जैसे ही हम दबाएंगे हमारा नेक्स्ट पेज अपने आप आ जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट पेज आ गया, बीच में सेपरेटर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बीच में सेपरेटर दिख रहा है। ठीक है, ये हम सेकंड पेज पे आ गए। यहाँ पे आप देखिए ये दूसरा पेज हमको दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, जहां से पेज अगले पेज में जाना है हमें कंट्रोल और एंटर दबा के जाना है, ना कि इंटर एंटर एंटर करते हुए जाना है। और अगर हमें इसको आगे की तरफ खिसकाना है तो हम टैब के थ्रू खिसकाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन जब हम टेबल के अंदर होते हैं और उस कंडीशन में हमें अगर इसे आगे खिसकाना होता है तो हम नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको एक टेबल इंसर्ट करके दिखाते हैं। देखिए हमने इसको अपने शॉर्टकट में इसलिए रखा है क्योंकि हम इसको बार बार यूज करते हैं। लेकिन आप इंसर्ट में जाके यहाँ से टेबल में जाके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि ये हम तो बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम बार बार इसको इंसर्ट में जाके टेबल में जाएंगे तो वो क्या होगा कि हम
इसको हम क्या करेंगे, हमने चूंकि ऑलरेडी कर रखा है, आप इस पर रख के राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, ये ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे आप इसको कर देंगे तो ये आप उसको क्विक टूल बार में यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम सिंबल बार बार यूज करते हैं, तो इस पे राइट क्लिक करके ऐड टू एक्सेस टूल बार में हम चले जाते हैं। ये देखिए सिंबल आ गया। अब यहाँ कोई ऐसा सिंबल है जो हम बार बार यूज करते हैं, यहाँ से जाके हम सिंबल यूज कर सकते हैं। तो यही हमको जाना होगा, हमको होम से इंसर्ट में नहीं जाना होगा, और इंसर्ट से जाके उस ऑप्शन में नहीं जाना होगा, क्योंकि हमने यहाँ शॉर्टकट बना रखा है। हम टेबल में हम 2x2 या कुछ भी टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी टेबल ड्रॉ हो गई है। हम इसको ऊपर वाले ही जो वर्ड है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद हम यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पेस्ट कर लिया। अब हमें दिक्कत यहाँ पे है कि अगर हम यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट जो हमारा सेल है उसमें शिफ्ट हो जा रहा है हमारा कर्सर, लेकिन हम इसको यहाँ से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कंट्रोल दबाने के बाद टैब दबाएंगे तो ये विद इन सेल ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ये कुछ फॉर्मेटिंग की कुछ ट्रिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपना काम ज्यादा अच्छे से आप अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको कोई चीज कैलकुलेट करनी है, अगर जैसे मान लीजिए हमें कैलकुलेटर यूज करना है और हम कैलकुलेटर में नहीं जाना चाहते हैं, हम वर्ड फाइल में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको दबाना है कंट्रोल और फंक्शनल की दबाना है 9। फंक्शनल की 9 आप जब दबाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट बन के आ जाएगा। फंक्शनल F9 आप दबाएंगे, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, एक ब्रैकेट बन गया। यहाँ पे आपको इक्वल का साइन लगाना है। सपोज हम 15 × 3 करना चाहते हैं, ये कर लिया हमने। और उसके बाद केवल अब हमें F9 दबाना है। जैसे ही F9 दबाएंगे इसका रिजल्ट अपने आप यहाँ पे आ गया। तो आपको कोई कैलकुलेशन किसी चीज का ऐड करके, किसी का आप मनी ऐड करके इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्या दबाना है, कंट्रोल F9 दबाना है, आपका ब्रैकेट आ जाएगा। इक्वल का साइन लगा के आप जो चाहे वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ये ऐड करना है, अब रिजल्ट पाने के लिए हमें सिर्फ F9 दबाना है। F9 दबाते ही अपने आप देखिए रिजल्ट आ गया 15, हमने 4 टाइम्स ऐड किया, वो आ गया 60। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हम डेट और टाइम इंसर्ट करें तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और D दबाना है। D फॉर डेट और T फॉर टाइम। जैसे ही आप इसको दबाएंगे वो डेट आ जाएगी और T दबाएंगे तो टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से आप करके कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको और बता दूं, हाँ मान लीजिए आपने कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट केस आप ये इसका जैसे मान लीजिए ये है, इसको मैं आपको स्मॉल करके दिखा देता हूँ। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कैसे कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्रेस करके जो ब्रैकेट का साइन है उस ब्रैकेट के साइन को हम दबा रहे हैं, अपने आप फॉन्ट बड़ा होते जा रहा है। अब इसका फर्स्ट कैपिटल है, बाकी ये स्मॉल है और ये स्मॉल है। मान लीजिए किसी का नाम है तो हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के F3 दबाएंगे तो ये कंप्लीट देखिए इसमें आ गया। दोबारा दबाएंगे सारे स्मॉल हो गए। इसको अब जैसे अपनी सुविधा के अनुसार बार बार दबाते रहेंगे, ये अपने आप चेंज होता जाएगा। तो आपको पहले लिख लेना है, लिख लेने के बाद इसको आपको चेंज कर लेना है। उसके बाद आपको एक चीज और हम बता दें, हम वैसे जानते सभी लोग हैं लेकिन यूज नहीं करते हैं, वो है क्लिपबोर्ड। यहाँ क्लिपबोर्ड जो है उसके बगल में एक एरो है, आप इसको प्रेस कर दीजिए। ये यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आप प्रेस करेंगे एक साइड में एक क्लिप फाइल बन के आ जाएगी। जो भी आप कोई चीज कॉपी करते हैं वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया राम श्याम मोहन। अब इनको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे इनको बस आप यहाँ से केवल आप कॉपी कर लीजिए। देखिए वो अपने आप वहां क्लिपबोर्ड में चला गया। इसको भी आप कंट्रोल C कॉपी कर लीजिए, वो भी चला गया वहां। इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसको हम 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। और हमने ये पेस्ट कर दिया। अब आप आगे कहीं भी इसको पेस्ट करना चाहते हैं, बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो अपने आप यहाँ पे जाके सेव क्लिक हो गया। राम हमें इंसर्ट करना है, हमने यहाँ डाल दिया, राम आ गया। मोहन डालना है, मोहन हमने कर दिया, मोहन आ गया। अब ये जो ऊपर हमने वर्ड लिखा था वो क्लिक कर दिया, वो भी आ गया।
तो जैसे ही आपको जरूरत होगी, इस तरह की कुछ वर्ड हैं जो आप बार बार यूज करते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको एक और बड़ा यूजफुल टूल है, जैसे मान लीजिए कोई कॉपी आप करना चाहते हैं, कोई पिक्चर जो इंसर्ट नहीं हो रही है, वहां से कॉपी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आप इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन आता है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो जो साइड में खुली हुई कोई भी स्क्रीन है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, वहां सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो कोई ऐसी फाइल है, आप क्रोम पे खोल लीजिए उस पिक्चर को और यहाँ से इंसर्ट में जाके स्क्रीनशॉट में आप जाएंगे तो आपको वो सारी स्क्रीन वहां पे दिखाई देगी, उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर वहां से कॉपी नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको पेस्ट हो जाएगा। आप ये चाहते हैं कि वर्ड में एक पेज तो हमारा वर्टिकल है, पोर्ट्रेट मोड में है, लेकिन इसके नीचे वाला हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना ये है, जैसे मैंने यहाँ कुछ मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए हमने ये लिख दिया, रैम लिख दिया। अब आपको अगला पेज चाहिए जो वर्टिकल बने, आप ये पोर्ट्रेट मोड में है, आप आपको इस पेज को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, एक ही पेज है, अब देखिए एक ही पेज है, मैं अब इसको जूम कर दे रहा हूँ। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आप जाएंगे लेआउट में, लेआउट में एक ऑप्शन आ रहा है ब्रेक का, ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है लेआउट, लेआउट में आ रहा है ऑप्शन ब्रेक। इसको ब्रेक कर, अगर आप ब्रेक करके नेक्स्ट पेज करेंगे, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे आपका दूसरा पेज पहुंच गया, जैसे आपने कंट्रोल एंटर किया था उसी तरह यहाँ नया पेज खुल गया। अब इसको आप जब चाहें आप इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, लेआउट में जाके हम इसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर दे रहे हैं। तो आपको मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक पहला पेज जो है हमारा वो लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट में है, और सेकंड वाला जो है वो लैंडस्केप में हो गया। अब आप थर्ड पेज फिर से चाहते हैं कि वो पोर्ट्रेट में चला जाए, फिर वही आपको काम करना है, यहाँ से जाके फिर से आप नेक्स्ट पेज क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओरिएंटेशन में जाके उसको पोर्ट्रेट में कर दीजिए। तो तीसरा पेज आपका फिर से ये पोर्ट्रेट में हो गया, ये देखिए पहला पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप हो गया, थर्ड वाला फिर से पोर्ट्रेट हो गया। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपका जैसे फर्स्ट पेज पे हेडर फुटर कुछ और हो, सेकंड पे कुछ और हो, तो उसको करने के लिए भी आपको यही ब्रेक वाले चीज को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ इसका हेडर डाल के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला जो हमारा पेज है वो इंट्रोडक्शन का है और दूसरा हमारा पेज जो है लिटरेचर रिव्यू का है। तो इस ऊपर वाले पोर्शन में आप करेंगे तो ये हेडर वाले फाइल में चला गया। यहाँ पे आप लिख दीजिए, मान लीजिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। लेकिन आप चाहते हैं, हाँ कुछ कह रहे हैं आप? हेलो सर मैं आपसे छोटे से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ सर। जैसे हाँ, आपने बताया कि जब हम गूगल ड्राइव में टाइप करते हैं, लैंग्वेज वाला जो सेक्शन आपने बताया था, तो उसमें जैसे हिंदी में टाइप करना है तो हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे मनीष लिखना है तो MANISH लिखेंगे, स्पेस करेंगे, हाँ तो क्या वो हिंदी में आ जाएगा? ऐसा होता है सर उसमें? आप हिंदी में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा सर मैं सर ऑफिस 7 यूज करता हूँ, तो ऑफिस 7 में सेव एज में फाइल टाइप में PDF का नहीं ऑप्शन देता है, तो उसके लिए क्या है सर? आप उसको कोई टूल है क्या? आप उसको अपग्रेड कीजिए, क्योंकि देखिए आप जितना एडवांस यूज करेंगे उतना अच्छा है। आप कभी भी सॉफ्टवेयर को आप जो एडवांस वर्जन है उसका वो यूज करिए, नए फीचर्स आप उसमें यूज कर पाएंगे। तो सेव एज PDF PDF क्रिएटर कुछ आते हैं, उनको आप डाउनलोड करके उससे PDF बना सकते हैं। जैसे नाइट्रो का एक PDF कन्वर्टर आता है, उसमें प्रिंट के ऑप्शन में वो चला जाता है, आप उसको प्रिंट का ऑप्शन देंगे तो एज ए प्रिंटर आप उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वहां से आप कर सकते हैं। हालांकि आजकल विंडोज में भी हो गया है, आप जब प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे तो विंडोज खुद ही उसको जो PDF में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। जैसे देखिए इसी डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है तो ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF आ रहा है ऑप्शन, देखिए प्रिंट के ऑप्शन में आप जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जितने भी आपके तो प्रिंटर आपके इंस्टॉल है उसमें आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर ये आपका ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ से आप उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रिंट का ऑप्शन दे देंगे, वो आपसे पूछेगा कि आप उसको चाहते हैं, उसको कर लीजिए, वो प्रिंट हो जाएगा PDF में।
अब देखिए मैं आपको ये बता रहा था, हेडर का मतलब होता है हर पेज पे इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिक दिख के आएगा। आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, उसको बीच में मान लीजिए करना चाहें तो बीच में हम कर देते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि सेकंड पेज पे कुछ और रहे हेडर, यहाँ पे भी देखिए अभी भी इंट्रोडक्शन ही लिख के आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये लिटरेचर रिव्यू हो जाए, तो इसमें हम फिर से वहीं जाते हैं इंसर्ट वाले में, और जो हेडर फुटर जो चेंज करने का ऑप्शन आता है वहां पे हम उसको यहाँ से लिंक हटा देंगे उसका। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होगा ये। बताने की तो बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास समय ही नहीं बचा है कि मैं आपको बताऊं। उसमें आप चेंज करके, मैं भूल गया कि वो कहाँ पे है, मैं आपको अभी देख के बता देता हूँ कैसे होगा। इंसर्ट में ही है वैसे ही, चलिए मैं अभी बताता हूँ ये कैसे होता है। हेडर ये वाला ऑप्शन है ना, हेडर में एक ऑप्शन आता है, आप उसको जब यूज करेंगे तो इसमें आ जाएगा। उसमें आता है कि यहाँ पे आप देखिए कुछ भी लिख दीजिए, लिंक टू प्रीवियस आता है। आपने जो दूसरा हेडर डाला यहाँ पे, लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन आता है। इस वाले ऑप्शन को आपको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। वो सेलेक्ट है, आपको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे तो सेकंड पेज पे दूसरा हेडर रहेगा और फर्स्ट पेज पे दूसरा हेडर रहेगा। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बुकमार्क्स भी आप ऐड कर सकते हैं, उसके हाइपरलिंक दे सकते हैं। जैसे आपका कोई बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में आप बुकमार्क सेट करके डायरेक्ट वहां जाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ वर्ड फाइल का ही। मैंने पावर पॉइंट और कंप्यूटर के बारे में भी कुछ चीजें सोच रखी थी कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा है। तो ये हमने जो आपके ये कुछ लेटर लिखे थे, मैं उसी को कर दे रहा हूँ। इसको यहाँ से हम खोल के हम आपको दिखाते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। ओपन में गए हम, कोई दूसरी फाइल हम आपको खोल के दिखाते हैं। ओहो, ये तो हमने डिलीट कर दिया है, इसलिए शायद ये खुल नहीं रहा है। मैं आपको कोई भी दूसरी एक फाइल खोल के दिखाता हूँ। उसमें आप कुछ भी करें, चलिए यहाँ से नहीं खुल रहा है, मैं आपको अलग से एक फाइल खोल ड्रोन से। आप बुकमार्क कैसे बना सकते हैं, मैं आपको सीधे लाइव डेमो दे देता हूँ कि हम लोग बुकमार्क कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं अपनी सारी फाइल्स जो है वो रखता हूँ वन ड्राइव में। उसका फायदा ये है कि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं बुकमार्क आपको एक और बता दे रहा हूँ जिससे आप बहुत आसानी से अपनी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। वन ड्राइव, इसमें मैंने अपनी फाइल्स रखी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका बीओएस वगैरह आपने करा रखी है और बीओएस की फाइल बहुत लंबी है और उसमें आपको नेविगेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीए का सिलेबस मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि कैसे आप उसको बुकमार्क सेट कर सकते हैं। आप एक ही क्लिक से सीधे वहां चले जाएंगे जहां वो पेज होगा। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। और एक रीडिंग मोड होता है, हम जनरली उसका इस्तेमाल नहीं करते, जबकि बहुत ही अच्छी चीज वो होती है। रीडिंग मोड में हम जाके हम जनरली प्रिंट नहीं लेते हैं, हम सीधे पढ़ने लग जाते हैं। तो वो रीडिंग मोड में जाके हम अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो बहुत आसानी से हम इसको बहुत कम तनाव लेके हम चीजों को पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए इस समय रीडिंग मोड में ही है, इसको हम एस्केप दबा देंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा स्लो चल रहा है कंप्यूटर। देखिए हमने एस्केप मोड दबा दिया तो ये वापस आ गई। ये नीचे रीडिंग मोड है ये, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो चीजें बहुत क्लियर आपको पढ़ने के, जैसे बुक फोल्ड होता है उस तरह से खुल जाता है। अब मान लीजिए ये हम इस सेमेस्टर थर्ड के इस पेज पर जाना चाहते हैं, तो हमको यहाँ से स्क्रॉल करके उसमें नीचे जाना पड़ेगा। हम इसको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तब वहां पहुंचेंगे। लेकिन आप वहां से सीधे बुकमार्क सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है, इसमें बुकमार्क हम आपको सेट करके दिखाते हैं कि हम डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं
ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके आपको यहाँ पे बुकमार्क लगा देना है। बुकमार्क जब लगाएंगे तो इसका आप नाम दे दीजिए लाइफ एंड डेवलपमेंट। तो स्पेस बार नहीं लेता है इसमें, लाइफ स्पैन ही कर दे रहा हूं मैं। लाइफ स्पैन अंडरस्कोर आप कर सकते हैं, स्पेस नहीं दे सकते। हमने ये मार्क कर दिया। अब लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को हम यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि हमारा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फिर से हम जाएंगे लेआउट में, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम हाइपरलिंक देंगे। हाइपरलिंक में जाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे लाइफ स्पैन जो हमने बना रखा था उसको क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये देखिए हाइपरलिंक बन गया है। तो मैंने आपको बताया था कि हम जैसे ही कंट्रोल दबाते हैं वो हाइपरलिंक एक्टिवेट हो जाता है। तो हमने कंट्रोल दबा दिया है और ये एक्टिवेट हो गया। हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम सीधे उसी फाइल पे, उसी प्लेस पे अपने आप चले जाएंगे। देखिए क्लिक कर रहे हैं, जैसे हमने क्लिक किया देखिए हम इस वाले पे आ गए। तो एक बार आपको मेहनत लगेगी। आप सिलेबस में कोई भी चीज अगर है यहाँ पे तो आप हाइपरलिंक क्रिएट करके सीधे वहां जा सकते हैं। ये देखिए आप किसी डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं, किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस तरह से चीजें करके आप अपने चीजों को और आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है, वर्ड तो खैर बहुत ज्यादा इसमें गुंजाइश है सीखने की। अब समय चूंकि बहुत कम है, इतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वर्ड के बाद अब और कुछ कभी हम लोग और सीखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे के करीब हो गया है। तो एक स्पेशल क्लास हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखी है डॉक्टर गौतम जी, अरविंद गौतम जी की। वो हमारे सिस्टम एनालिस्ट हैं। वो और ज्यादा एडवांस चीजें आपको बताएंगे कि हम चीजों को और कैसे अच्छे से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे अब रोक देना चाहिए, क्योंकि मैं भी अब थक गया हूँ 2 घंटे से बोलते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, कैसे चीजों को करते हैं, कुछ भी होगा आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करके बताऊंगा कि हम कैसे और अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वीडियोस को, और अच्छे से कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चीजें तो बहुत सारी हैं बताने की, लेकिन चलिए फिलहाल हम यहाँ पे हम रोक देते हैं। हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। तो सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने ध्यान से सुना, और आप इसको करके अपने जो देखिए और अच्छे से बना के बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू सर। तो हम लोग अब मिलेंगे अगली क्लास में, वो है शेड्यूल्ड है 4:30 बजे से। तो हाँ, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको बता देंगे कि कितने बजे से स्टार्ट होगी। हालांकि 4 साढ़े 4 से शेड्यूल है, तो आप थोड़ा पहले बस कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि कनेक्ट होने में अगर मीटिंग स्टार्ट हो गई है उसके बाद आप कनेक्ट होंगे तो कई बार उसमें प्रॉब्लम होती है। बेटर ये है कि आप कनेक्ट हो जाइए। तो 2 से 3 मिनट पहले आप कनेक्ट हो जाइए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।